कवर किया नहीं है तो फिर एआई कैसे करोगे भाई? सर कोशिश करूँगा, अगर कर पाता हूँ तो ठीक, वरना फिर मैं एमएल कंप्लीट करने के बाद दोबारा से कर लूँगा। नहीं कर तो वैसे लोगे, मैं अगर एक आध भी एल्गोरिदम आपने खुद से पढ़ा हुआ है तो ऐसा कुछ। सर मैंने अभी हाँ। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मल्टीपल मतलब लीनियर रिग्रेशन पढ़ लिया है, केएनएन भी पढ़ा है और ग्रेडियंट डिसेंट भी पढ़ लिया है। ओके, मतलब अभी जस्ट वीडियो से कवर किया आपने? नहीं, नहीं सर, ये आपकी वीडियो से पहले। ओके, तो अभी उसके अलावा कुछ मतलब एक आध एल्गोरिदम डीप में आता है, मतलब रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री, कुछ ऐसा नहीं, नहीं सर, डिटेलिंग में? ये नहीं है, ये मैं ओके। सीख लूँगा, करस्पॉन्डिंग धीरे-धीरे सीखता रहूँगा साथ में। हाँ कोई नहीं, आप एक वीक के अंदर में ये सब आप हैंड्स ऑन कर लेना। उतना ठीक ज्यादा सर। मतलब, क्योंकि क्या है ना, भले ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली फील्ड हमारा रिलेटेड है, लेकिन यस सर। मतलब अगर हमें 30% भी एमएल का अंडरस्टैंडिंग है तो एआई को स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि एआई में डीप लर्निंग पे हम अलग तरीके से काम करते हैं। नॉलेज वही काम आता है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीका हो जाता है, राइट? ठीक ऐसा सर। नहीं है कि डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है, आपका डायरेक्टली में थोड़ा सा आपका इनडायरेक्टली लिंक भी चलता है उसी में, ठीक है? तो ओके मैं सर। एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई सभी लोग एमएल के जो एल्गोरिदम्स है वो क्लियर कर लेना, और इनको याद तो रख पाओगे नहीं, तो इसका क्या तरीका है याद रखने के लिए, इंटरव्यूज दो, ठीक है? इंटरव्यूज दो, अप्लाई करो, और जब जब अप्लाई करोगे तब तक कंपनी पूछेगी, उसी में लग काम करेगा, कहीं पर सिलेक्ट हो जाओगे और एमएल बेस्ड काम करने को मिल जाएगा। और बहुत सारे कंपनीज होते हैं जहां पर इंट्रा डिपार्टमेंट इंटरनल डिपार्टमेंट में नए नए डोमेन ये जस्ट स्टार्ट हुए हैं, तो हो सकता है वहां पर लीड करने का मौका आप लोग को मिल जाए, बहुत ऐसे चांसेस मिलते हैं। ये ध्यान, ये मतलब कंफ्यूजन मत रखना कि हमेशा आपको बॉस या सीनियर उस डोमेन का जानकारी ही मिलेगा। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर ही वो डिपार्टमेंट पूरा बन जाए, राइट? तो इसलिए अप्लाई करते रहिए, बहुत काम आता है ऐसे में। ठीक है, चलिए मैं स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। जस्ट पहला क्लास हम स्लाइड से करेंगे, बाकी तो हमारा कोड पे ही फोकस रहेगा, ठीक है? चलिए भाई, तो एमएल के बारे में सभी को पता है। अभी सभी ने एमएल जस्ट रिसेंटली कंप्लीट किया है। अमनजीत, आप कैसे कवर करोगे भाई एमएल? आपका तो हुआ नहीं है। सर सेम कौशल की तरह करूंगा। क्या कह रहे हो? तो सेम कौशल की तरह। अच्छा, नहीं एमएल आपने कब किया भाई? मतलब मैंने तो बताया नहीं आपको एमएल। आप लोगों ने एमएल क्लास कंटिन्यू क्यों नहीं किया था फिर उस टाइम, जब एमएल का बैच बना था? उसी टाइम कर लेते, वीडियो से एक्सेस रहता, एक आध दिन में आगे कवर हो, आगे पीछे हो जाता। आपका तो अमनजीत हो रखा है मेरे ख्याल से, या नहीं हुआ है? सर। हाँ। हाँ सर हो तो रखा है, पर हाँ। मेरा मतलब प्रैक्टिस में नहीं है बिल्कुल भी। ओके, चलिए कोई बात नहीं, चलिएगा, उतना हो रखा है तो। हाँ भाई अर्जुन, क्या कह रहे हो? सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मतलब जैसे मॉडल को हम फिट करते हैं, क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। जैसे सर मॉडल को पहले फिट करते हैं ना उस पे ट्रेनिंग सेट पे, हाँ हाँ। तो क्या फिट की कोई लिमिट होती है क्या? मॉडल फिट की मशीन लर्निंग में? हाँ सर, क्योंकि देखो, उसमें ना वो ग्रिड सीवी वाला ना, तो उस पे वो नहीं कर रहा है, मतलब कि चाहे तो फिर उसके बाद वो किसी पे भी फिट नहीं कर रहा है मेरा डाटा। नहीं नहीं, आप अगर मॉडल डॉट फिट अगर कर रहे हो तो शेप मिसमैच का इशू आ रहा होगा, ऐसे नहीं डेटा सर, का। वो हाँ, शेप मिसमैच का एरर नहीं है ना, तो इसीलिए। भेजो स्क्रीनशॉट भेजो, ऐसा तो इशू नहीं है हमारा। हाँ लेकिन अगर आप मैं ये एक बार बोल रहे हो कि, स्क्रीन मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लूँ क्या? हाँ स्क्रीन शेयर करके दिखा दो। ठीक है भाई, बाकी लोगों से मैं एमएल पूछूंगा अभी, क्योंकि एमएल जस्ट रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। एमएल के जस्ट बाद ही हम एआई स्टार्ट करेंगे। शेयर करो भाई अर्जुन स्क्रीन। भाई कौशल, पावर बीआई का तो यूज कर नहीं पा रहे होगे फिर आप? हाँ सर, पावर बीआई का यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, तो पावर बीआई तो भूल जाओगे ऐसे में। ये क्या बनाया भाई आपने? ठीक है, ग्रिड बनाया, ओके। फिर आपने ग्रिड सर्च किया, पैरामीटर में आपने पैरामीटर ग्रिड पास किया, रेंज 500 से 200 है, ठीक है। क्राइटेरिया है, ट्रेन स्कोर है, फॉल्स, ठीक है। नीचे जाओ, सबसे लास्ट। देखिए क्या कह रहा है, मॉडल इज मिसकॉन्फ़िगर्ड कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि इनवैलिड पैरामीटर है। एक बार जरा उस पे जाओ, रैंडम फॉरेस्ट वाले पे जाओ। नहीं नहीं, उसी में हाँ। यहाँ पर आपका कुछ हमारा मिसकॉन्फ़िगर्ड है, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। एक बार एरर दिखाओ प्रॉपर, मुझे एरर देख लेते हैं।
फिट का इशू नहीं आता कभी भी, मतलब डेटा साइज का कोई इशू नहीं है फिट में, ठीक है। सिस्टम अगर बहुत ज्यादा डेटा है तो सिस्टम टाइम ले लेगा, एरर रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, अगर जब तक एरर नहीं है, ठीक है भाई। नीचे जाओ एक बार लास्ट में। ये वही वाला डेटा है क्या अर्जुन जो हम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट था हमारा? देखिए क्या कह रहा है, ऑल द 6750 फिट्स फेल्ड, इट्स वेरी लाइकली दैट योर मॉडल इज मिसकॉन्फ़िगर्ड और यू कैन ट्राई टू डिबग द एरर, ठीक है। एरर स्कोर इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर रेस करके कर सकते हैं, ठीक है। नीचे और नीचे जाओ, एक मिनट वेट करो यहाँ पर, ठीक है। पैरामीटर वैलिडेशन, द क्राइटेरिया पैरामीटर ऑफ रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर मस्ट बी स्ट्रिंग अमॉन्ग फ्रेडमैन एमएससी गॉट गिनी, ठीक है। ये जो गिनी आपने पास कर रखा है ना क्राइटेरिया में, अर्जुन, हेलो, हाँ हाँ, ये जो पूरा डिक्शनरी, ये जो पूरा सेट है ना, इस पूरे सेट को कॉपी कर लो ना, ये पूरा हटा लो, ये एक्चुअली ना हमारा क्लासिफिकेशन का है, एंट्रोपी, लॉग लॉस और गिनी इम्प्योरिटी, ये क्लासिफिकेशन में यूज होता है। और मैंने ध्यान से समझना, मैंने क्लास में बता रखा होगा कि ये आपने रिग्रेसर में क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया पास कर दिया। नहीं नहीं ठीक है भाई, अरे वो ठीक था, की ठीक लिखा हुआ था, की ठीक लिखा हुआ है, कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड, ये क्या लिख रहे हो? हाँ, पूरा नहीं, ये खाली लिस्ट हटा दो अर्जुन, ये लिस्ट हटा दो बस, ये जो वैल्यू है ना, ये लिस्ट हटा दो। और नीचे देखो यहाँ पर फ्रेडमैन एमएससी, स्क्वाड एरर, एब्सोल्यूट एरर और पॉइजन, ये चारों कॉपी कर लो और लिस्ट के अंदर पास कर दो, ये चारों कॉपी कर लो और लिस्ट के अंदर पास कर दो, हाँ ठीक है। लेकिन ये बात मैं अर्जुन आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ग्रिड सर्च करेगा नहीं काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब वीडियो में एक बार देखना, पूरा 8 घंटे भी हमारा गया था, हमने थ्रेडिंग भी लगाया था, तो भी हमारा वर्क नहीं करेगा, राइट, क्योंकि हर एक मॉडल पे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। तो इसके लिए हमने थोड़े से क्राइटेरिया कम कर दिए थे, तो एक बार वीडियो रेफरेंस में देखना, हमने कम क्राइटेरिया में बनाया है, ठीक है। एक बार ये रन करो, चल जाएगा, मतलब अभी तो तुरंत नहीं चलेगा, टाइम लेगा। ठीक है, चलिए, बाकी हो जाएगा, एरर नहीं आना चाहिए। और कभी भी फिटिंग में डेटा साइज का कोई एरर नहीं होता, फिटिंग में एरर हमेशा होगा आपके पैरामीटर्स इनवैलिड हो गए होंगे, या फिर डेटा पे लोड ज़्यादा पड़ गया, आपके सिस्टम पे लोड ज़्यादा पड़ गया, कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बन गए, ठीक है, और कोई इशू नहीं है। बाकी हमने डिटेल में एमएल किया हुआ है गाइस, एमएल पढ़ लेना। और अगेन मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूंगा, पैरेलली मैथमेटिक्स पढ़ते रहना, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है। एआई हो चाहे एमएल हो, आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है आगे जा करके। तो एक अच्छे लेवल पे अगर पहुंचना है तो मैथमेटिक्स पढ़ लेना, और मैथमेटिक्स में क्या, 12 तक का मैथमेटिक्स आना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, वेक्टर, अलजेब्रा, ठीक है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, ये सारे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे एआई में आगे जा करके यूज हो जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम खाली फ्रेमवर्क का यूज करते रह जाएंगे, उसका इंटरनली कंपनी में आप फिर उसको स्क्रैच से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, खाली फ्रेमवर्क का काम रह जाएगा, जो कि एक कम आपका एक वीक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए गाइज, तो हमने एमएल का डिप्लॉयमेंट हमने ऑलरेडी सारा कर लिया, राइट। मुझे ये बताइए, अभी तक आप लोगों ने मशीन लर्निंग से क्या सीखा? मैं सबसे एक सिंपल डेफिनेशन एक्सपेक्ट करूंगा बस, ठीक है, जो आप लोगों ने फील किया मुझे वो बताना, कोई इधर उधर का डेफिनेशन देख के मत बताना। चलिए राहुल जी से स्टार्ट करते हैं, राहुल जी बताइए, किसका डेफिनेशन सर? मशीन लर्निंग में आपने क्या फील किया, क्या समझा आपने? रटा रटा डेफिनेशन नहीं बोलना मशीन, कभी भी, ठीक है, जो फील किया वो बोलिए। ओके, हाँ या मशीन लर्निंग सर सबसेट है एआई का, ये बहुत बढ़िया, सबसेट है एआई का, जो हाँ कि बिल्कुल सही। मशीन को जो कि मशीन को हाँ, जो कि मशीन को एबिलिटी देता है कि वो खुद से सीख सके, फ्रॉम डेटा से वो सीख सके, या पास्ट एक्सपीरियंस से। उसके बाद मतलब जो भी डेटा पैटर्न्स हो, उसके बेसिस पर वो प्रेडिक्शन कर सके, और उसमें मतलब इंसान का कम से कम इंटरवेंशन हो। हाँ और कुछ? और सर
और मतलब किस फील्ड में, और मतलब अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, डेफिनेशन मैं करेक्ट करूंगा इसमें। और अर्जुन आपका क्या ओपिनियन है भाई? देखिए जो आप लोगों ने फील किया वो बताना है भाई, वही याद रहेगा आप लोग को, रटा हुआ भूल जाओगे। सर एमएल जो है ना एक प्रिडिक्शन देता है सर, सिर्फ प्रिडिक्शन वैल्यू, और उसके बेस पे वो भी मैथमेटिक्स के बेस पे ही देता है प्रिडिक्शन वैल्यू ओनली। इतना ज्यादा क्योंकि शॉर्ट आंसर मत दो भाई। ठीक थोड़ा सा है थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, इतना ज्यादा शॉर्ट दोगे तो फिर इंटरव्यूअर कंफ्यूज हो जाएगा। प्रिडिक्शन देता है, सही बात है, प्रिडिक्शन तो बाहर बैठा हो बाबा भी दे देता है। और सर तकरीबन इसमें ना मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि ये है तो उसको बोलते हैं लीनियर ज्यादा यूज हो रखा है, मतलब कोई भी आप लो उस ओके, वैसे वैल्यू निकाल मैथमेटिकली। अमनजीत और मैथ आपका क्या टेक है भाई इस पे? सर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। अच्छा कौशल, कौशल भाई आपका टेक? नो इशू। सर अगर मशीन लर्निंग के मेरे टर्म्स में देखें तो बेसिकली मशीन लर्निंग क्या है, मैथमेटिक्स ही है, प्रॉपरली पूरी मैथमेटिक्स चलती है, जिसमें कि हम किसी डेटा के ऊपर एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हमने डेटा में पैटर्न ढूंढ लिया तो हम अनसीन डेटा के ऊपर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं या फिर उस इनपुट के लिए आउटपुट निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही, उस इनपुट के लिए आउटपुट निकाल सकते हैं। राहुल जी ने भी ठीक बताया, कौशल का भी ठीक है भाई। युगल आपका कोई ओपिनियन? यस सर। हाँ बताइए। तो मशीन लर्निंग बेसिक है हमारा एआई का, तो इसमें हम जो हमारा डाटा है ना, उसमें हम जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि पैटर्न्स चेक करते हैं देखिए कि कहाँ टूल, हमारा इंटरलिंक्ड है डाटा बिल्कुल सही, कैसे। टूल तो टू उसमें इम्प्लीमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। अगर मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करके दिखाना है तो मुझे मशीन लर्निंग यूज करना पड़ेगा। मतलब विदाउट यूजिंग मशीन लर्निंग में एआई को शो नहीं कर सकता, मैं एआई को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई इज मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन पहले क्या होता है, हमारा ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होता था। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग क्या होता था? ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम डिजाइन करते थे कि अगर ये इनपुट्स होंगे तो ये आउटपुट्स हमारे आ सकते हैं, इफ एल्स प्रोग्रामिंग यूज करते थे। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग यही है भाई, क्या है कि आप इफ एल्स राइट करते हैं, लूप्स राइट करते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग जाते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे मैक्स टू मैक्स जाएंगे। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में यही है। लेकिन मशीन लर्निंग में क्या है कि वो इस तरीके से नहीं सीखता, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से नहीं सीखता है, वो सीखता है पैटर्न से सीखता है। पैटर्न्स कैसे बनाता है वो देखता है कि अगर इस काइंड ऑफ टाइप का इनपुट था तो इस टाइप के इनपुट में ये आउटपुट पाया गया, तो एक मैंने पैटर्न लिंक कर लिया कि जब जब ये टाइप का इनपुट होगा तो मेरा आउटपुट कुछ ऐसा कंसीडर होगा। अब वो पैटर्न हिडन पैटर्न भी हो सकते हैं और इजीली आपके डिटेक्ट होने वाले पैटर्न भी हो सकते हैं। तो मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई, सबसेट ऑफ एआई, और पर्टिकुलरली हम इसमें लेबल डेटा पे भी वर्क कर रहे हैं और अनलेबल डेटा पे भी वर्क कर रहे हैं। फिर इसके फर्दर हमारे टाइप्स हो जाएंगे जिसमें सुपरविजन होगा, किसी में सुपरविजन हमारा नहीं होगा। तो बेसिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ एआई इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। और जहां पर मशीन लर्निंग हमारा फेल हो जाए वहां से हमारे स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट डीप लर्निंग का। एआई नहीं, फिर अगेन मैं बता रहा हूं एआई का ही पार्ट है दोनों। मशीन लर्निंग भी एआई का पार्ट है और डीप लर्निंग भी एआई का ही पार्ट है। मशीन लर्निंग आपका ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग को इग्नोर करके पैटर्न प्रोग्रामिंग पे जाता है। और जैसे कौशल और आपने भी बोला राइट, एक और ने बोला, अर्जुन ने भी, कि भाई मैथमेटिकल इंप्लीमेंटेशन है। बिल्कुल सही, हर एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम हमारा बैकएंड में मैथमेटिकल एल्गोरिदम है, मैथमेटिकल implementation है of finding patterns, of finding hidden patterns, of finding relation between x and y, of finding relation between input and output data। ये आपका मशीन लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है, राइट? ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग ना करके रिवर्स प्रोग्रामिंग करना। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं, मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था, देखिए गाइस आप लोगों ने सबने किया हुआ मशीन लर्निंग, बचपन में ही किया हुआ है परफॉर्म। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूं, मैं जस्ट एमएल का थोड़ा सा टच दूंगा, वापस आना तो एआई पे ही हमें, राइट? सो दैट आपको ये डिफ्रेंशिएट यहाँ पर थोड़ा सा रहे, क्लियर रहे, ठीक है? ये मेरे क्या है, ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है? कुछ इस तरीके से। कौशल आपको पता है कि भाई ये जो एक एक पॉइंट्स बना है ये किसी ना किसी इक्वेशन से मिलके बना होगा, मतलब एक्स और वाई में कोई तो रिलेशन होगा हर एक पॉइंट का, राइट? अगर हम हाँ इसे सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इसमें अकॉर्डिंग देखें तो यस या नो, एक्स और वाई हाँ में सर कोई तो इसमें पॉइंट, लाइन का क्वेश्चन लग सकता है बेसिकली हाँ अभी। नहीं, अगर मैं इंडिविजुअल पॉइंट की बात करूं कौशल, लाइन वाइन अभी नहीं,
अगर हाँ मैं सर, इसमें है ना एक कोऑर्डिनेशन है, एक ये एक पॉइंट की इक्वेशन है, एक्स एंड वाई है इसमें एक पॉइंट। बिल्कुल हाँ, एक मेरा एक्स और वाई का कोई भी मेरा कोरिलेशन होगा, ठीक है। अगर मैं 2 पॉइंट को पिक कर लूं, इन दोनों पॉइंट को पिक कर लूं, तो इन दोनों को एक रिलेट करने के लिए मेरे को एक लाइन की जरूरत पड़ेगी, राइट। और वो लाइन में कुछ इस तरीके से फॉर्म कर सकता हूं जो यहां से लेकर के यहां तक ऐसे जाए, परफेक्ट। और अगर 2 पॉइंट के हेल्प से मेरे को अगर लाइन मिल पा रही है और वो कार्टेशियन प्लेन में ऑलरेडी प्लेस्ड है और वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से, क्या मैं उस लाइन का इक्वेशन नहीं निकाल सकता हूं? यस या नो? क्या उस लाइन का अगर मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं तो क्या मैं ये नहीं पता कर सकता कि अगला जो मेरा पॉइंट है वो इसी लाइन में कहां पर पड़ रहा होगा, चाहे आगे की तरफ बात करूं या चाहे मैं पीछे की तरफ बात करूं? यस या नो? तो ट्रेडिशनल वे क्या था? पहले ट्रेडिशनल वे था क्या बोलते हैं कौशल, ट्रेडिशनल वे था कि पहले से आपको फॉर्मूला पता था कि क्या फॉर्मूला है, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस में 9। ये आपका एक पहले से आपको फॉर्मूला पता है क्या? ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है मेरा कि भाई मेरा जो हर एक y डेटा पॉइंट होगा वो मुझे इस x डेटा पॉइंट के बेस पे निकलेगा। ये मेरा फॉर्मूला पहले से बना हुआ है। कोई डाउट किसी को? नो? मतलब आपने पहले से इक्वेशन बना रखा है, अब आप नया नया x का वैल्यू दीजिए और वो नया नया y का वैल्यू देगा। लेकिन मशीन लर्निंग क्या हो जाता है, वो कहता है कि ये पहले से इक्वेशन हमें नहीं पता, ये वाला इक्वेशन हमें पहले से नहीं पता। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स है। अब इन डेटा पॉइंट के रेफरेंस में मुझे रिवर्स इंजीनियरिंग करके मुझे इस इक्वेशन पे पहुंचना है, और यही तो हमें पता करना होता है, राइट भाई? क्लियर है सभी को? मैं एक बेसिक डेफिनेशन देना चाह रहा हूं यहाँ पर कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में और एमएल में क्या डिफरेंस हो रहा है हमारा। यस या नो? ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग क्या है राहुल जी? कि हमें पहले से इक्वेशन पता है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। और मशीन लर्निंग क्या है कि हमें वैल्यूज पता है लेकिन इक्वेशन हमें नहीं पता। अब हमें इक्वेशन निकालनी है। अब सवाल ये है कि इक्वेशन निकाले तो निकाले कैसे? भाई लाइन तो हमारी जरूरी थोड़ी ना कि सारे डेटा पॉइंट्स को कनेक्ट करे। लाइन यहां से भी कनेक्ट कर सकती है, लाइन यहां से भी कनेक्ट कर सकती है, लाइन यहां से भी कनेक्ट कर सकती है। यानी मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होने के चांसेस हैं, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होने के चांसेस है तो ऑफ कोर्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगे। और उन इनफाइनाइट इक्वेशंस में सबसे बेस्ट इक्वेशन क्या होगा जहां पर मेरा एरर सबसे ज्यादा मिनिमाइज होगा? यस या नो? तो एक्चुअल वे में इक्वेशन से लाइन पे पहुंचते थे और मशीन लर्निंग के वे में लाइन से इक्वेशन पे पहुंचते हैं, और उस इक्वेशन का एरर सबसे ज्यादा मिनिमाइज होना चाहिए। ये हमारा एक बेसिक मशीन लर्निंग का अप्रोच कहता है। अगर मैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन के कंटेक्स्ट में अगर इसे समझाने की कोशिश करूं तो सेम ये बात एप्लीकेबल है हमारा क्लासिफिकेशन के केस में, और सेम ये बात हमारा एप्लीकेबल है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के केस में। कैसे? अगर मैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात करूं, यहां पर ध्यान से समझना भाई। राहुल जी मान लेते हैं आप एक जंगल से जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, घना जंगल है और आप पहली बार गए वहां पर और आपको पकड़ लिया भूत ने ठीक है, तो आप आगे आकर के अगले दिन क्या फीडबैक देंगे अगर कोई वहां से जाना चाह रहा है तो? बताइए भाई राहुल जी। सर वापस भी तो आना पड़ेगा। हाँ सर नहीं, भूत ही पकड़ लेगा वापिस तो वो हाँ आ बोल गए, उसके ये मैं मान कंट्रोल के में चल रहेगा रहा ना हूँ फिर तो। कि वापिस आ गए हैं भूत ने पकड़ लिया, छोड़ दिया, वापिस आ गए हैं। इतना भाई, इतना ज्यादा हाइपोथेटिकली मत जाओ बताओ भाई राहुल जी, राहुल जी कनेक्ट है क्या? सर भूत पकड़ लेगा तो वो तो अपने अपने कंट्रोल में ले लेगा वो तो, फिर मतलब जो वो अरे मेरे से यार मैं तो करवाएगा वो फिर मैं कह रहा हूँ उतना करूंगा। ज्यादा टेक्निकली मत फंसो, आप लोग बच के आ गए हो। मुझे जस्ट ये बताओ कि अगले दिन क्या ओपिनियन दोगे? भाई कल आके सबको कहेंगे कि वहाँ भूत है मत जाना। हाँ यही ओपिनियन दोगे भाई? पक्का ना? मैं जस्ट ये बस मैं आप लोगों से सुनना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगले दिन कोई बंदा यहाँ तक गया, कह रहा है भाई यहाँ तक तो कोई भूत नहीं है, तो यहाँ तक का रास्ता क्या हो गया? वो आगे आकर के क्या अपडेट देगा कि यहाँ तक सेफ है, ठीक है, ओके। अगले दिन और बंदे गए, वो कह रहे भाई यहाँ तक भी कोई भूत नहीं है, तो यहाँ तक का रास्ता क्या हो गया मेरा? सेफ हो गया। तो यानी कि हर बार क्या हो रहा है, एक इवेंट ट्राई किया जा रहा है, और हर बार उस इवेंट ट्राई में ये देखा जा रहा है सक्सेस हो रहा है या फेलियर हो रहा है। अगर फेलियर हो रहा है तो फीडबैक किसका जा रहा है? फेलियर का। अगर सक्सेस हो रहा है तो फीडबैक किसका जा रहा है? सक्सेस का। और जब जब सक्सेस हो रहा है वहां तक का रूट क्या हो जा रहा है? क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ तक का सेफ रूट है मेरा, यस या नो? और जब जब फेलियर हो रहा है तो वहां पर जाकर के रीट्राई किया जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि आपने वहां पर आकर के एक असम्पशन बना लिया कि ये मेरा फेल रहेगा, एक रीट्राई किया जा रहा है मॉडल। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक मेरा रोड है, राइट,
अगर ये एक मेरा रोड है और मैं गाड़ी को यहाँ पर भेज रहा हूँ कि आपको ट्राई करना है कि अपने आप रोड उसे डिसाइड करना है, उसे हितेश इस गाड़ी को यहाँ से लेकर के यहाँ पहुंचना है, ठीक है? तो वो क्या करेगा, इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ, ये रीइंफोर्समेंट की बात बता रहा हूँ भाई, ठीक है? तो ये गाड़ी ना अपने आप हर डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेगी। अमनजीत ये गाड़ी इधर भी जा सकती है, 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 लेकिन इसे पहुंचना कहाँ है? इधर, राइट? इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। राहुल जी ये कुछ इधर भी जाएगी और कोई डायरेक्शन ऐसा होगा यहाँ भी जाएगी, यस या नो? कोई डायरेक्शन ऐसा होगा कि ये यहाँ भी जाएगी, कोई डायरेक्शन में यहाँ भी पहुंच रही होगी, यस या नो? बताओ। तो गाइस इन सारे आइट्रेशन में सबसे ज्यादा सक्सेस किस आइट्रेशन में अचीव हुआ? बताइए। सबसे ज्यादा सेफ डिस्टेंस किस आइट्रेशन में अचीव हो रही है मेरी गाड़ी से? स्टेट फॉरवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन में। इस वाले में अचीव हो रही है, यस या नो? ये सारे मेरे अपने आप में एक इवेंट थे, राइट? और हर एक इवेंट मेरे ट्राई हो रहा था और हर ट्राई होने के बाद वो सक्सेस और फेल में कन्वर्ट हो रहा था। तो जो जो सक्सेस वाले रूट थे वो सब मैं एक तरफ स्टोर करूंगा और जो जो फेल वाले रूट थे वो सब मैं दूसरी तरफ स्टोर करूंगा। फेल वाले रूट पे मुझे गाड़ी को आगे नहीं भेजना है, सक्सेस वाले रूट पे मुझे और ट्राई करते रहना है। अब ये गाड़ी यहाँ से सक्सेस होते होते कहाँ तक पहुंच गई? यहाँ तक पहुंच गई, यस या नो? यहाँ तक ये गाड़ी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सेम ये यहाँ से ट्राई करेगी, राइट? क्यों भाई? यहाँ से इधर ट्राई करेगी, फिर ये अलग अलग डायरेक्शन में ट्राई करेगी, इधर का ट्राई रहेगा, इधर का ट्राई रहेगा, इधर का ट्राई रहेगा, राइट? ये कुछ इस तरीके से हर जगह का ट्राई रहेगा। अब फिर ऐसे गाड़ी यहाँ पहुंच जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा ऐसी करते करते वो गाड़ी कहाँ पहुंच जाएगी? यहाँ लास्ट में पहुंच जाएगी। लेकिन आप ही बताओ भाई हितेश, कौन ऐसा बंदा है जो आड़ा टेढ़ा गाड़ी चलाता है? सीधा इधर से इधर कोने तक ले जाएगा, फिर इधर से इधर कोने तक ले जाएगा और फिर इधर से इधर कोने तक ले जाएगा? नहीं। लेकिन जब उसे ये कोने से पता लग गया तो आपको नहीं लग रहा इनके बीच में वो सेफ डिस्टेंस निकालेगा, दोबारा से ट्राई करेगा कि थोड़ा सा बाउंड्री से मैं डिसीजन से दूर लेके चलूं, राइट? तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसे एक बीच का पाथ मिल जाएगा, यस या नो? जब वो, क्योंकि उसे ये तो एजेस तो पता लग गए ना कि अगर इन एजेस से होता हुआ मैं गुजरता हूँ तो मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता हूँ, और उन एजेस से अगर मैं थोड़ा थोड़ा दूरी कम करके अगर मैं चलूं तो माइट भी मैं एक ये वाला रूट में लेके चल सकता हूँ, यस या नो? और यही तो मेरा रीइंफोर्समेंट लर्निंग का पार्ट हो जाता है। रीइंफोर्समेंट में हर बार इवेंट ट्राई होगा, हर बार इवेंट का सक्सेस और फेलियर चेक होगा, और जो फाइनल जितने भी सारे आपके कंक्लूसिव इवेंट होंगे जिनमें सक्सेस होगा, उन सारे इवेंट के पॉइंट्स को कलेक्ट करके आपका मशीन जो भी एमएल का मॉडल है या एआई का मॉडल है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा फर्दर, राइट? तो हमारा जो पर्टिकुलरली रीइंफोर्समेंट पार्ट होता है ना वो गेम थ्योरी पे इंप्लीमेंटेड है। मतलब गेम थ्योरी में आप हर एक इवेंट को ट्राई करेंगे और प्रोबेबिलिटी सक्सेस और फेलियर का चेक करेंगे, राइट? तो जितने भी अभी आपके एआई इंटीग्रेटेड गेम्स बनते हैं उनमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज होता है, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जांपल कोविड से पहले लोग मास्क नहीं पहनते थे, कोविड के 4-5 साल भी लोग मास्क नहीं पहन रहे, ठीक है? लेकिन कोविड के पोस्ट कोविड क्या हुआ? अचानक से लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया। क्या हमारे अंदर ये रीइंफोर्समेंट आया कि नहीं आया कि हमें मास्क पहनना चाहिए, राइट? मतलब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी ट्रेनिंग हुई, हमारी ट्यूनिंग हो गई कि भाई इससे पहले ये इवेंट कभी हुआ नहीं था, लेकिन अब ये इवेंट हो गया, इससे बचने के लिए हमें ये सेफ्टी लेना पड़ेगा, तो हमें मास्क कैरी करना पड़ेगा। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग यही हिट एंड ट्राई इवेंट पे आपका बेस्ड होता है, ठीक है? बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे चेक किए जाते हैं। अब मुझे कौशल ये बताओ कि क्या टेस्ला का जो मॉडल होगा क्या वो रीइंफोर्समेंट पे ही पूरा बेस्ड होगा? अगर पूरा ही वो रीइंफोर्समेंट पे बेस्ड होगा तो कहीं भी गाड़ी वो ठोकता हुआ चलेगा हर बार। सोचिए क्या हो सकता है वो फिर। एक्चुअली टेस्ला डीप लर्निंग पे ज्यादा काम करता है क्योंकि नहीं, इमेज अगर मैं डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट हटा दूं कौशल, मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन ही डीप लर्निंग है। आप ये मत सोचिए कि आप उस इवेंट को मशीन लर्निंग से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ठीक है? मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन डीप लर्निंग चले जाता है। लेकिन अगर मैं एमएल तक की बात करूं, अभी एआई स्टार्ट ही नहीं किया मैंने, अगर मैं एमएल तक की बात करूं तो क्या ये मेरा प्योरली, मैं जस्ट ये पूछ रहा हूं, क्या ये प्योरली रीइंफोर्समेंट पे इंप्लीमेंटेड है या सुपरवाइज्ड यूज हुआ होगा? मैं ये पूछना चाह रहा हूं बस। हमें सुपरवाइज भी यूज करना चाहिए। सुपरवाइज्ड ही यूज हुआ होगा कौशल, ठीक है? वो लाखों डेटा पे ट्रेंड हुआ है भाई, वो हजारों वीडियोस पे, लाखों करोड़ों वीडियोस पे क्या हुआ होगा? वो मॉडल वो ट्रेंड हुआ होगा। अब कौशल बिल्कुल सही कह रहा है, वीडियोस पे ट्रेंड हो रहा है
और वीडियोस पे ट्रेंड होना एमएल का काम नहीं है, वो डीप लर्निंग का काम हो जाता है। वहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा कि वो डीप लर्निंग पे ट्रेंड होगा, लेकिन फिर भी ट्रेंड तो सुपरवाइज पे है ना भाई। हमें ये तो पता है ना कि इस टाइप का इनपुट होने पे उसे ये आउटपुट पे डिसीजन लेना है। सुपरविजन का काम है, एमएल का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो वो सुपरविजन प्लस रीइंफोर्समेंट दोनों है, ठीक है। एक बार क्या हुआ था, एक यूजर ना हाईवे पे गाड़ी चला रहा था, राइट, और अचानक से मून आ गया था सामने। हाँ, मतलब मून का इमेज आ गया था, फुल मून, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, देखिए क्या कह रहा है ये कब का न्यूज है, ये 2021 का न्यूज है, ठीक है। इस इमेज को मैं पिक करता हूं, ये तो खैर गलत दिखा रहा है राइट। ये कुछ ऐसा ऐसा कुछ इवेंट हुआ था, ठीक है। खैर इतना बड़ा मून होता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना कि इसको ना वो एज ना येलो लाइट कंसीडर कर रहा था। भाई जब ये शाइन करेगा अलग तरीके से, राइट, तो ये थोड़ा सा एक ट्रैफिक सिग्नल देगा कि नहीं देगा। और ये भी तो इमेज का ही पोर्शन है, और जब ये होराइजन के बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा तो लगेगा नहीं कि ये ट्रैफिक सिग्नल जैसा ही कुछ पॉइंट आउट कर रहा है। क्यों भाई अमनजीत, ऐसा सिनेरियो बन सकता है, राइट। लेकिन इस चीज पे ये ट्रेंड था नहीं हमारा। हाँ सर, हाँ, और इस चीज पे ये सर ट्रेंड देखा नहीं था था। मैंने, भी आया था क्या कह रहे हैं? सर, देखा था ये मैंने, जो न्यूज आई थी सर ये। और इस चीज पे ये ट्रेंड नहीं था। देखिए ये आपकी 27 जुलाई 2021 का ही है, और ये देखिए ये लाइव यूजर ने मॉडल वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। ये अभी का नहीं है। देखिए ये क्या कंसीडर कर रहा है टेस्ला उसे देख रहे हैं भाई कौशल, अर्जुन, ये फेलियर होता है एआई का, ठीक है। अगर उसकी ट्रेनिंग गलत हो गई है तो यहाँ पर वो फेल होगा मॉडल ऐसे ही, राइट। इस वाले को यानी सर वो हाँ क्या ऐसा कह रहे समझ बोल, रहा था कि काफी डिस्टेंस पे एक ट्रैफिक लाइट है, हाँ बिल्कुल, और यही तो गलत हो गया मॉडल में। काफी डिस्टेंस है। ये सोचिए वो कितने करोड़ों डेटाबेस पे ट्रेंड हुआ होगा, राइट। और ये इस इवेंट के बारे में कितने भी बड़े इंजीनियर्स थे, ये आइडिया नहीं लगा पाया होगा उन्होंने, ठीक है। तभी ये फेलियर हुआ है, राइट। और इसीलिए तो यूजर से फीडबैक लास्ट में लिया ही जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग फर्दर उसी पे चलती रहती है, राइट। और ये यूजर का लाइव वीडियो है, ये अगर आप चेक करेंगे, मुझे उस टाइम का आर्टिकल याद था इसलिए अभी मुझे हिट कर गया ये आर्टिकल। यूजर ये वीडियो पब्लिश करता उस वक्त, और टेस्ला के लिए एक अगेन चैलेंज आ जाता, और ये अच्छी बात थी कि ये पहले ही पता लग अपने गया। बच्चों को सुरक्षित रखें इंस्टाग्राम के फैमिली टूल्स के तो ये कुछ साथ, उस जैसे तरीके कि से ही संवेदनशील पर्टिकुलरली हमारा पर्पस ये है कि चाहे हमारा वीडियो का ट्रेनिंग हो, ऑडियो का ट्रेनिंग हो, इमेजेस का ट्रेनिंग हो, या किसी भी चीज का ट्रेनिंग हो, अगर हम ट्रेनिंग के लिए इनपुट डेटा दे रहे हैं तो इन शॉर्ट हम सुपरवाइज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और हमें मतलब खाली इनपुट पे नहीं, इनपुट के साथ आउटपुट भी दे रहे हैं कि हमें पता है ये मेरा ट्रैफिक लाइट सिग्नल ऐसा होता है, तो इस टाइप का इमेज, इस टाइप का आउटपुट, मतलब सुपरवाइज लर्निंग हो गया। रीइंफोर्समेंट कब? अब जब ये सीखा, ये जो यूजर से फीडबैक गया कि भाई ये तो मून का इमेज था, आप इसे येलो लाइट समझ रहे हो, राइट। और एक और आप लोगों ने देखा होगा, आई थिंक बहुत फनी था वो, बुल कार्ट बोलते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा आई थिंक ये सब। एक्चुअली क्या हुआ था कि यस सर, देखा। देखा होगा, राइट, कि जब ये इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन की बात चल रही थी तो एक पर्टिकुलरली ना आपका बैलगाड़ी चल रहा होता है टेस्ला गाड़ी के आगे, राइट। और उस बैलगाड़ी में क्या क्या होता है, उस बैलगाड़ी में आपका, जैसे ये है, ये इस इमेज को मैं पिक करता हूं, ये वीडियो आई थिंक इधर देखिए। इस बैलगाड़ी में क्या क्या, ध्यान से देखना। इस बैलगाड़ी में बैल है, गाड़ी है, बंदे हैं, यस या नो। ये टेस्ला की गाड़ी इसे कंफ्यूज है, देखिए गाड़ी भी समझ रही है, ट्रक भी समझ रही है, बंदा भी समझने लगती है, पैदल ये समझ रही है उल्टा ही आ रहा है। ये देखिए पैदल चलता हुआ बंदा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसे बहुत सारे इमेज के रेफरेंस मिल जा रहे हैं, और इस डेटा पे कभी ट्रेंड नहीं है भाई। ऐसा कभी इसे इतना पोर्शन इसे क्या कंफ्यूज दे रहा है कि कोई बंदा चल के जा रहा है, राइट। वो इमेजिन नहीं कर पा रहे कि इतना हाइट किसी बंदे का हो सकता है, अलग बात है। और दूसरा ये, इसे ये वाला शेप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई ट्रक आ रहा होगा, आ रहा है कि जा रहा है, इसे ये भी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, राइट। और स्पीड को लेकर के भी ये कंफ्यूज है। तो कहीं ना कहीं इस टाइप के जब सिनेरियोज पढ़ते हैं, ये रियल टाइम सिनेरियोज हैं, ये इंजीनियर्स इन पे प्लान नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
तो इस केस में आपका पर्टिकुलरली मॉडल का फेलियर होता है और यहीं पर हमारा फर्दर मॉडल को ट्यून किया जाता है। और ये अच्छी बात है कि ये सारी चीजें हमें पता लगती हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे ट्रेंड है भाई टेस्ला की गाड़ी अगर हम बात करें तो, ठीक है। चलिए, तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, राइट। अब एक आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया मिल गया। स्लाइड शो देखिए, एजेंडा हमारा रहेगा कि हाँ ये एआई हमारा वर्क कैसे करता है, राइट। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, एमएल ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एमएल और डीएल दोनों सबसेट हैं किसके, एआई के। वर्कफ्लो क्या रहेगा, डीएल काम कैसे करता है, एमएल का वर्क हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डीएल के एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम के बाद पर्टिकुलरली डिफरेंट जो हमें पर्पसली हमें पढ़ने हैं और उनका प्रैक्टिकल यूज हम देखेंगे, राइट। इस इमेज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि एआई को एक्चुअली किया क्या गया, कि जो ह्यूमंस थे, ह्यूमंस का जो क्रिएटिव थिंकिंग का, जो कॉग्निटिव थिंकिंग थी उनकी, जो लॉजिकल थिंकिंग थी, जो उनका परसेप्शन बनाने का उनका अप्रोच था, ये ह्यूमन ब्रेन को कहीं ना कहीं मिमिक करने की कोशिश थी। जैसे कोई कैरेक्टर है वो अक्षय कुमार की मिमिक्री करता है, राइट, तो वो अपने वोकल कोड्स को क्या करता है, एडजस्ट करता होगा, तभी तो उसका वॉइस वो डब करके लेके आ पा रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें भी ह्यूमन ब्रेन को क्या करना था, मिमिक करना था। अब ह्यूमन ब्रेन जो है वो आपका क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल या मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है हमारा। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना था कि भाई एक न्यूरॉन फिर हमारा काम कैसे करता है। अगर ह्यूमन ब्रेन हमारा न्यूरॉन्स का कनेक्टिव पूरा सिस्टम है तो एक न्यूरॉन को समझना पड़ेगा। और एक न्यूरॉन काम कैसे करता है हितेश, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको मैं टच करूं या आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर दो तो क्या होगा वहां पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से आ गया था, हैं आ जाओ भैया अमनजीत, रास्ते में थे क्या, अच्छा। हाँ, जैसे मैं यहाँ पर शो करता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, रिसेप्टर्स जो होते हैं, बिल्कुल वही मुझे लगा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से आ गया, ठीक है। NEURONS न्यूरॉन्स, ये ना भाई उसी में कनेक्ट हो जाना। ये मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था, चल नहीं रहा है, ठीक है। देखिए, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, जब आप पर्टिकुलरली किसी भी एक अनइंसिडेंस इवेंट पे आते हैं जिसमें ऑलरेडी ब्रेन आपका ट्रेंड है, राइट, उसमें देख रहे हो आप, ठीक है। तो उस केस में आपका क्या होगा कि जैसे ही हॉट ऑब्जेक्ट यहाँ पर टच किया, इस सेल के पास टच किया, इस सेल से बहुत सारे नर्व्स आपके न्यूरॉन्स के नर्वस सिस्टम के जा रहे हैं, राइट, जिनका काम है इलेक्ट्रिक इंपल्स पे काम करना। वो कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्स पे आपका कम्युनिकेट कर रहे हैं, केमिकल प्लस इलेक्ट्रिक इंपल्स पे आपका काम कर रहे हैं। जैसे ही एक अनइंसिडेंट इवेंट हुआ जिसपे ऑलरेडी ब्रेन आपका ट्रेंड है, वो समझ गया कि इस सेल के लिए इस लेवल ऑफ हीट ये यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर सकता, उसने एक इवेंट ट्रिगर किया। इवेंट ट्रिगर क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रिक सिग्नल गया। इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या गया, तो वो नर्वस सिस्टम से पूरा होते हुए ब्रेन तक गया और ब्रेन ने ट्रिगर किया कि यहाँ पर कुछ अनइवेंटफुल हमारा एक इवेंट हो चुका है जो नहीं होना चाहिए, राइट। तो कहने का मतलब है भाई अमनजीत, यहाँ वाला न्यूरॉन कब ट्रिगर हुआ, ट्रिगर कब हुआ यहाँ पर वाला, यहाँ वाला इवेंट, भाई जब हॉट ऑब्जेक्ट यहाँ टच हुआ तो यहाँ वाला ट्रिगर क्यों नहीं हुआ, नहीं फिर भी यहाँ इंटरनली ऐसा क्या हुआ कि यही वाला ट्रिगर हुआ। नहीं, टच यहाँ पर हुआ है लेकिन कुछ तो इंटरनली हुआ होगा हमारा, राइट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारे जनरेट हुए हैं। कभी कभार आपका अचानक से अगर हाथ लग जाता है, कोनी लग जाती है, कभी देखा होगा आप लोगों ने, तो यहाँ पर बहुत जोर का झटका लगता है, राइट, क्योंकि यहाँ ये सब ऐसे कलेक्शन होते हैं जहाँ पर नर्व्स का बहुत ज्यादा कलेक्शन होता है, ठीक है। और जितने ज्यादा न्यूरॉन्स के कलेक्शन जहां पर ज्यादा होंगे वहां पर हल्का सा भी सेंसिटिविटी आएगा तो वो इम्पल्सिव इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करेगा। और जितना ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ इम्पल्सिव इलेक्ट्रॉन्स होगा वो उतना ज्यादा कनेक्शन आगे सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा और ब्रेन उतनी जल्दी आपका रिएक्ट करेगा और उतना जल्दी बैक में सिग्नल ट्रांसमिट आपका करेगा, राइट। तो कहने का मतलब है अब कोई बंदा डेड हो गया तो यहाँ पर सेल तो था उसका तब भी, लेकिन वर्क क्या नहीं कर रहा था, उसके न्यूरॉन्स वर्क नहीं कर रहे थे, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो पाया, क्यों, और अगर हुआ भी होगा क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो बॉडी में रहती है, तो ब्रेन एक्टिव नहीं था जो उसको डिकोड कर पाए, राइट। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर इसी प्रोसेस को एक एक न्यूरॉन्स को मिमिक करने की कोशिश की गई। अब सवाल ये, यहाँ तो बिजली का झटका लगता है हल्का सा तो ये न्यूरॉन एक्टिव होता है, उधर डेटा में क्या लगेगा, जो एक एक न्यूरॉन हमारा एक्टिव होगा, राइट। वही तो हम देखेंगे यहाँ पर कि एक एक न्यूरॉन्स के कॉन्सेप्ट को कैसे किया गया यहाँ पर इम्प्लीमेंट, राइट। बहुत डिटेल लेवल पे सोचा गया है। और अगर मैं आपको बोलूं कि अगर ऊपर वाला सच में एग्जिस्ट करता है तो एक एक उनके लिए एक कोटेशन दिया गया है
कि मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ गॉड। मतलब वो अगर किसी लैंग्वेज में बात करते होते तो उनका एक ही लैंग्वेज होता, वो होता मैथमेटिक्स। क्योंकि वो इतना प्रिसाइजली काम करते हैं ना, आप कुछ भी उठा लो, नेचुरल कोई भी चीज उठा लो, उन सब के पीछे एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है। वो हल्का इधर उधर इम्बैलेंस होगा, सारी चीजें इम्बैलेंस हो जाएंगी, राइट भाई। 9 प्लैनेट सिस्टम है हमारे, 9 प्लैनेट्स हैं, एक आध भी प्लैनेट इधर उधर हमारे गलत हो जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान हमारा हो जाएगा, राइट। तो थिंक करना, एक्सपीरियंस करना, जज करना, राइट। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फिबोनाची। फिबोनाची सीरीज देखिए कितना अच्छा एग्जांपल कौशल ने बताया, राइट। गोल्डन रेशियो के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुपर 30 मूवी आई थी, राइट। ऋतिक रोशन गोल्डन रेशियो को समझाने की कोशिश करता है कि जो भी कॉन्सेप्ट आपका गोल्डन रेशियो को फॉलो करता है वो ज्यादातर खूबसूरत पाए जाते हैं, राइट। और ये फिबोनाची सीरीज पे ही आपका बेस्ड है, ठीक है। जैसे ये लड़की का एग्जाम्पल है और इधर एक ये लड़के का एग्जाम्पल है, ये गोल्डन रेशियो फॉलो नहीं कर पा रहा है उधर इमेज दिख रहा होगा, राइट। सर आप फूलों के पैटर्न निकालिए, उनमें भी फिबोनाची फॉलो होती है। किसमें? जो 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 फूल होते हैं हमारे, उनकी पंखुड़ियां होती है, उनमें फिबोनाची हाँ, फॉलो सब होती है चीज सर। में मैं कहता रहा हूँ, मैथमेटिकल ही एक लैंग्वेज है जो ऊपर वाला सोच सकता है, राइट। उसके अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं है। और एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर आपने नेचर को मैथमेटिक्स के सेंस में डिकोड करना शुरू कर दिया तो आप उस नेचर को रिक्रिएट कर सकते हैं। सारा खेल कहां पर फंसता है कि हमारे पास उसका मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। जिस दिन हर एक चीज का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, भाई आइंस्टीन क्यों मतलब सारा मैथमेटिक्स पे डिवोट हो रखा है। एल्बर्ट आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसका कॉन्सेप्ट है? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, राइट। आपका टाइम डायलेशन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्वांटम फिजिक्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। यानी कि आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, कहीं ना कहीं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर आप नेचर को मैथ से नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो इट मीन्स आप उस लेवल पे अभी नहीं पहुंच पाए हो, आपको पहुंचना पड़ेगा, अभी आपकी लर्निंग और बची हुई है। क्योंकि हर एक चीज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी चीज आप उठा लो, आपने यहाँ पर सिम्पसन रूल देखा होगा, आपने बहुत सारे, आपने खैर मैं इंसिस्ट करूंगा कभी इन फ्यूचर टाइम हो तो बीटेक तक का मैथमेटिक्स पढ़ लेना जरूर, बहुत सारे बेसिक इंप्लीमेंटेशन है उसके, राइट। और मैथमेटिक्स अगर आपका सच में अच्छा रहेगा ना तो कोडिंग लाइन में आप बहुत अच्छा आगे कर पाओगे। वेब डेवलपमेंट नहीं कह रहा हूं मैं, यहाँ पर AI ML के इंटीग्रेशन में अगर आपको एक नॉर्मल AI ML डेवलपर से हट के अलग काम करना है तो 1 साल 2 साल का एम ले लो कि मुझे मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होना है। वही आपको एक्चुअली चाहिए। आपने कभी ये सोचा नहीं IITians को क्यों उठा लेते हैं कंपनीज? क्यों भाई अमनजीत? उनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड पे उठाते उन्हें बस, और उन्हें मतलब नहीं है। कोडिंग वो बंदा कर ही लेगा आज ना जाकर के कल, राइट। लेकिन जो मैथमेटिकल माइंडसेट से वो निकल के आया वो नॉर्मल बंदे में नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम सब ने वो प्रोसेस स्किप किया हुआ है, उसने वो प्रोसेस से जा रखा है, राइट। ये बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस आ जाता है। क्या कह रहे हैं? वो एक्सपर्ट है और आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ही चाहिए, राइट, हर एक चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। ट्विटर का डायग्राम देखिए आपका, इन्होंने जो ट्विटर का लोगो बनाया है वो भी आपका गोल्डन रेशियो को फॉलो कर रहा है, यानी इन शॉर्ट फिबोनाची सीरीज को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स को समझना यानी न्यूरॉन्स के मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को समझना, और तभी हम AI ML पे इंटीग्रेट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसी में। अब यहाँ पर देखिए हमारा AI का यूनिवर्स हमारा काम कैसे कर रहा है। अगर मैं AI वर्ड्स की बात करूं तो, राइट, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, कॉग्निटिव जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि डिफरेंट सिनेरियोस को, जैसे मैं आपसे कहूं अमनजीत एक ऐसा कलर सोचो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये यहाँ पर ह्यूमन माइंड भी फेल हो जाता है। ट्रांसपेरेंट एग्जिस्ट करता है ना भाई। आपने क्या बोला? मैंने बोला एक ऐसा कलर इमेजिन करिए जो एग्जिस्ट नहीं करता। अनइमेजिनेबल है भाई, आप कैसे इमेजिन करेंगे, ठीक है। क्या चीज? एक्सेप्ट, अच्छा आप ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा कभी आप लोगों ने माइक को वो कर लेना, म्यूट कर लेना। कभी आप लोगों ने अपने आईज को रब किया है नॉर्मल योगा के टाइम में या वैसे? अच्छा कभी आप लोगों ने ऐसा फील किया कि कुछ व्हाइट ब्राइट लाइट कुछ पैटर्न्स जैसा दिखता है आंखों में, है जब आप कभी प्रेस करते हो तो? नहीं नहीं, यहाँ से लाइट के मैंने आगे किया। नहीं, वैसे ही वैसे ही वैसे ही कभी फील किया भाई कौशल आपने? उसमें ना डॉट डॉट से बनते हैं, कभी रेड होता है कभी ब्लैक होता है, लेकिन डॉट से हाँ बनते कभी हैं, फील किया है ब्लैक ऐसा, नहीं है। राइट। सोचिए वो आपके बैकएंड पे आपके जो पर्टिकुलरली जो जिस तरीके से मतलब ह्यूमन माइंडसेट डेवलप किया गया या ह्यूमन माइंड बनाया गया, जो आईज होता है ना वो ब्रेन का एक्सटेंडेड पार्ट होता है, ये ब्रेन से अलग नहीं होता है, ये ब्रेन का ही एक्सटेंडेड पार्ट है जो अंदर ना होकर के बाहर आ गया है बस, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से जब आप प्रेस करते हो ना तो वो जितने भी उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ पैटर्न्स हो सकते हैं वो सब जनरेट करने की कोशिश करता है।
और आप उसमें कलर वही पाओगे जो आपने अभी तक सीखा हुआ है, आप वही पैटर्न पाओगे जो आपने अभी तक देखा हुआ है। आप कभी भी कितना भी कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर लो, आप कभी कुछ अलग नहीं पाओगे। इसीलिए जब कुछ मेडिटेशन के वीडियोस होते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, पैटर्न्स वाले जो होते हैं, राइट? कुछ इस तरीके से होते हैं, कुछ अजीब से पैटर्न्स चल रहे होते हैं। दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ये वाले, हाँ देखा होगा, ये वाले देखें, राइट? है ना? ये कुछ अजीब से पैटर्न्स बंदे बना के रखते होते हैं। क्या इनके पीछे कुछ थिंकिंग होगी ना? यही थिंकिंग होती है कि एक्चुअली ब्रेन इसी सेंस में सोचता है आपका, राइट? इन्हीं पैटर्न्स के सेंस में वो भी सोचता है, और इन्हीं पैटर्न की थिंकिंग को एआई के लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एआई चाहिए था, और वही हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे आगे, ठीक है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम आंखों से देख सकते हैं, और हमें चाहिए कि हमारा मॉडल भी पर्टिकुलरली देख के डिटेक्ट कर सके, राइट? कंप्यूटर को विजन प्रोवाइड करना। देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि कंप्यूटर साइटिंग या कंप्यूटर इज सीइंग, यहाँ पर कंप्यूटर को विजन दिया गया है। विजन होना और देखना दोनों में फर्क है। अभी एक मूवी आई थी, कौन सी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, राजकुमार राव की कोई एक मूवी थी, नाम याद नहीं मुझे। एक अंधे बंदे की, एक ब्लाइंड पर्सन की स्टोरी होती है, राइट? तो वो बंदा भी यही कहता है कि विजन अलग चीज होती है और आई साइट अलग चीज होती है। आप देख पा रहे हो अलग है, लेकिन देख क्या रहे हो वो अलग चीज है, राइट? तो कंप्यूटर को विजन प्रोवाइड करना मतलब कंप्यूटर सोच पा रहा है उस इमेज को देख करके। कैसे खींच रहा है ये? लोड पड़ रहा है भाई बहुत ज्यादा इस पे, तो अभी विजन निकल जाता है इसका, है? चलिए ठीक है, ओके। मशीन लर्निंग हमने देख ही लिया है। न्यूरल नेटवर्क्स हमारा क्या है? न्यूरल की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, न्यूरॉन्स की बात नहीं चल रही है। उन न्यूरॉन्स का बहुत सारा कलेक्टिव नेटवर्क्स, जब एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट होकर के मल्टीपल डिसीजंस हमें थ्रो कर सकते हैं, या मल्टीपल इनपुट के बेसिस पे एक सिंगल आउटपुट थ्रो कर सकते हैं, तो वो हमारा न्यूरल का नेटवर्क बन जाएगा। वो सिंपल एक न्यूरॉन्स हमारा नहीं रहेगा। और डीप लर्निंग इसी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस न्यूरल नेटवर्क इज डीप लर्निंग। डीप वर्ड का मतलब ये है कि डीप न्यूरल नेटवर्क्स बनाए जाते हैं। अगर इसे नॉर्मल लर्निंग बोला जाता तो उसमें सिंगल न्यूरॉन्स पे हमारा काम चल रहा होता, लेकिन सिंगल न्यूरॉन्स ना बोल करके मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क यूज किया गया, तो इसीलिए डीप न्यूरल नेटवर्क है, इसलिए डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है? और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं इन सबको किस में कन्वर्ट किया जाता है? इन सबको वेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है। वेक्टर यानी एरेज में कन्वर्ट किया जाता है। एरेज यानी जो हमने नंपाई में एरे में हमने पढ़ा हुआ है, राइट? डीए में भले ही पांडास में हमारा एरे का बहुत कम यूज था, लेकिन एआई के लेवल पे अरेज का भरपूर यूज है हमारा, राइट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा वर्क कैसे करता है ये हमें पहले से पता है, ठीक है? बस मैं ओवरव्यू बता देता हूँ अमनजीत। डेटा को प्रिपेयर करना, डेटा को एनालाइज करना, फिर हमें ये पता करना कि ये प्रॉब्लम किस चीज का है, कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है या ये हमारा रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, राइट? उसके बाद प्रिडिक्टिव एनालिसिस यानी मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना, और मशीन लर्निंग के साथ साथ अब ये फ्यूचर प्रेडिक्शन में जैसे जैसे इनपुट आ रहा है, नया इनपुट आ रहा है, उसके बेसिस पे ये नया आउटपुट अपने आप जनरेट करे, तो वो हमारा एआई का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। मल्टीपल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अगर मैं इसे आपका ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग बोलता, वैसे तो ये नहीं है, तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग अगर मैं बोलता तो ये थाउजेंड्स और बिलियंस ऑफ इफ एल्स कंडीशंस कहलाते हैं। लेकिन क्योंकि ये आपका ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग नहीं है, तो ये एक एक इफ एल्स कंडीशन आपका एक एक न्यूरॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को कंप्यूटर के थ्रू मिमिक करने की कोशिश करना। और कैसे होगा मिमिक? मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के बेस पे, और कोई तरीका नहीं है मिमिक करने का, ठीक है? तो ये हमारे कुछ इसके की कंपोनेंट्स है जिस पे हम वर्क करेंगे। डीप लर्निंग का पार्ट है हमारा, कंप्यूटर विजन पे हम वर्क करेंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे हम देखेंगे न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है, और कंप्यूटर सोचता कैसे है हमारा, ठीक है? कॉग्निटिव थिंकिंग उसकी कैसे डेवलप होती है। आप लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया होगा, आप आज यूज करो, उस चैट को क्लोज कर दो, 1 महीने बाद उसको वहीं से स्टार्ट कराओ, है? उसी पे जवाब देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो ना शॉर्ट टर्म मेमोरी पे भी ट्रेंड है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी पे भी ट्रेंड है। आपने जस्ट उससे क्या बात पूछी थी वो आपको बता देगा। जैसे आपने पूछा कि भाई, जैसे मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ, अमनजीत मैंने यहाँ लिखा एप्पल, मुझे बताओ एप्पल लिखने पे क्या आएगा? सेब आएगा, या एप्पल का ये फोन आएगा, या एप्पल का शेयर प्राइस आएगा? क्या आएगा बताओ? है? कंपनी आएगी। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? हाँ, मतलब प्रीवियस ये सेव कर रखा होगा ना सर, टैग।
बिल्कुल। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली इसको इसने जब अपने डेटाबेस से सर्च किया, इसको वेटेज ज्यादा मिल गया कंपनी का कंपैरेटिवली टू फ्रूट्स के अकॉर्डिंग। हाँ, लोग भी इसी को ज्यादा सर्च करते हैं। लेकिन अगर मैं इसके पीछे हल्का सा एक कॉग्निटिव अप्रोच दे दूं, इसको और इजी बता दूं मॉडल के लिए, ठीक है, यहां पर मैंने बोल दिया गुड लिख दिया बस मैंने, ठीक है, ठीक है, मैंने बस गुड लिख दिया। तो आपके अकॉर्डिंग मुझे बताइए कि गुड में अब मैं जाता हूं तो यहाँ एप्पल का कोई भी फोन क्यों नहीं आ रहा है? भाई गुड एप्पल फोन भी हो सकता था लेकिन क्यों नहीं गुड एप्पल में हमारा ये इमेज की पर्टिकुलरली आ रहा है? ये एक्चुअली में खुद आपका जो पर्टिकुलरली है ये हमारा गूगल है, ये खुद डीप लर्निंग का इम्प्लीमेंटेशन हमारा कर रहा है अपने सर्च रिजल्ट में, कि जब एक कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है किसी वर्ड के साथ तो उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट मेरा वेरी करता रहता है। गुड देते ही वो समझ गया कि यहाँ एप्पल कंपनीज की बात नहीं, एप्पल फ्रूट्स की बात चल रही है। और यहीं पर अगर मैं गुड ना लिख करके अगर मैं ये लिख दूं शेयर, क्या आना चाहिए बताओ? ये एयर ड्रॉप आ गया, ठीक है। और यहां ना लिख करके अगर मैं जस्ट यहां लिख दूं शेयर, देखिए कितना फर्क हो रहा है, देख रहे हैं? राइट, वही शेयर वर्ड आगे था, वही शेयर वर्ड पीछे है। ये सारे मेरे कॉग्निटिव थिंकिंग को जनरेट कर रहा है कि हमारा अब ये गूगल अगर आप पहले यूज करते ना 8 से 10 साल पहले, तो ये फीचर गूगल के पास नहीं था। आप जब तक उसे क्लियर नहीं करते ना एप्पल क्या ढूंढना चाह रहे हो तब तक वो सही रिजल्ट नहीं देता। अब क्योंकि उसके पास कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सर्चिंग आ चुका है कि वो लिखते ही समझ जाता है कि आप किस एप्पल की बात कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिजल्ट दे देता है, राइट? ठीक है भाई, चलिए, तो ये कहीं ना कहीं हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई को ही हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था। और आगे बढ़ते हैं, ये मैं डायग्राम पहले भी बहुत बार समझा चुका हूँ, राहुल जी क्लियर होगा। एआई हमारा पूरा सब यूनिवर्स है, उसके अंदर एमएल और डीप लर्निंग उसके सबसेट है। इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन ऑफ एआई जो हम प्रैक्टिकली हम एआई को इम्प्लीमेंट करके शो कर सके वो हमारा एमएल होता है, ठीक है। और उसी एमएल जहां पर हमारा फेल हो जा रहा है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम को एमएल हमारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, वहीं पर हमारा किसका कॉन्सेप्ट आ जाता है? डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो होता क्या है मंजीत कि जैसे यहां पर ये मेरा एक डेटा है, ठीक है, अमाउंट ऑफ डेटा, एडी मैंने लिख दिया, एडी मतलब अमाउंट ऑफ डेटा। और ये है मेरा भाई हितेश एक्यूरेसी, ठीक है। अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूं तो वो कुछ उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और अगर मैं डीप लर्निंग की बात करूं तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। वो ऊपर से जाना था, बाय मिस्टेक मेरे से नीचे से चले गया, ठीक है। इससे क्या समझ में आ रहा है भाई? ये बहुत बेसिक सा डायग्राम है, बताइए कोई बताना चाहेगा? अर्जुन तो भाई इसमें इसमें क्या हो रहा है कि जो मशीन लर्निंग का एक्यूरेसी है या मॉडल की एक्यूरेसी है वो एक टाइम के बाद बैलेंस होने स्टेबलाइज होने की कोशिश करता है, स्टेबलाइज हो जाता है। स्टेबलाइज होने की कोशिश करता है या मजबूरन स्टेबलाइज हो जाता है? ऐसा एक्चुअली मजबूरन होना पड़ता है, हाँ, मजबूरन स्टेबलाइज होना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब होना अमन जी पड़ता है क्या लेकिन समझे इसे कि अगर ये वाला पर्टिकुलरली मेरा एमएल के बेस पे अगर मैं डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करता तो होता क्या उससे? एक टाइम बाद आप कितना भी डेटा बढ़ा लो उसका एक्यूरेसी इंप्रूव होने वाला नहीं है। लेकिन डीप लर्निंग का ऐसा हिसाब किताब नहीं है। डीप लर्निंग का मतलब ये है जितना ज्यादा डेटा आया उतने ज्यादा डीप न्यूरल नेटवर्क्स बनेंगे, जितने ज्यादा डीप न्यूरल नेटवर्क्स बनेंगे उतनी ज्यादा बेटर एक्यूरेसी के साथ आउटपुट अचीव आप कर पाओगे। कहने का मतलब क्या है भाई? एक कंट्री को दूसरे कंट्री के ऊपर वॉर करना है तो क्या मन में आया वॉर कर देंगे क्या, या प्लानिंग करेंगे कुछ? तो जितनी ज्यादा डीप प्लानिंग होगी वॉर जीतने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। और नहीं प्लानिंग होगी तो बस नॉर्मल ही होगा, जैसे ये हारता रहता है पाकिस्तान, एक कांस्टेंट हो गया उसका। हाँ बोलिए। कॉन्सेप्ट को इस बात से क्लैरिफाई कर सकते हैं क्योंकि मशीन लर्निंग क्या करती है, पैटर्न ढूंढने की कोशिश करती है। बेसिकली अगर हम हाइपर प्लेन की बात करें तो कोफिशिएंट ढूंढने की कोशिश करती है उसकी, तो वो कोफिशिएंट एट द एंड नंबर वो फिक्स है, इसलिए मतलब जितने भी कॉलम होंगे, फीचर्स होंगे, उनके ऊपर फिक्स है, ना कि रोज के ऊपर। जो रोज है हमारी, रोज के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है मशीन लर्निंग की, डिपेंडेंट हमारा नहीं होता, बिल्कुल सही। जैसे अगर हमारे नहीं है, वो 40 कॉलम के डेटा ऊपर पॉइंट्स हैं, डिपेंडेंट है। राइट, 40 फीचर है हमारे, तो 40 फीचर मतलब 40 एक्स, x1 x2 x3 x4 x5 x6। और जब एक एक हमारा दो हमारा एक्स हो जाएगा तो उसके बेस पे प्लेन बनाने की कोशिश करेगा, 3 एक्स हो जाएगा तो हाइपर प्लेन बनाने की कोशिश करेगा,
3 से ज्यादा x डेटा पॉइंट हो जाएंगे तो क्या बनाएगा, खाली हाइपर प्लेन्स ही बनाएगा। और अगर 40 डेटा पॉइंट x है तो उनमें हाइपर प्लेन ही बन सकते हैं। अब वो 40 डेटा पॉइंट्स, 40 डेटा कॉलम्स के आपके चाहे 400 रोज हो चाहे 4 लाख रोज हो, बनेगा तो एक हाइपर प्लेन ही बनेगा। तो इसीलिए इसका एक्यूरेसी क्या हो जाता है, एक टाइम बाद आपका फिक्स हो जाता है। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिए बहुत ओके, बढ़िया। क्लियर सर। हाँ कि कॉलम के ऊपर काम करता है इसलिए एक्यूरेसी स्टेबलाइज हो जाती बिल्कुल है सही। उसकी। हाँ, तो यहाँ पर हमारा क्या है कि सारे पैटर्न, देखिए मशीन लर्निंग पैटर्न फाइंड कर सकता है, हिडन पैटर्न फाइंड कर सकता है। लेकिन अगर हम डेटा, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा डेटा माइनिंग का। डेटा माइनिंग का मतलब ही है कि वो हिडन पैटर्न जो अभी तक नहीं मिले हैं, ठीक है, वहां पर हमारा डीप लर्निंग का कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम काम करेगा, स्टार्ट होगा वहां से। तो जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स हिडन पैटर्न्स हो सकते हैं उसके लिए हम डीप लर्निंग का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसे ना ब्रॉडली क्लासीफाई कर दिया इमेज प्रोसेसिंग के लिए और नेचुरल लैंग्वेज यानी लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए। लैंग्वेज में वही आगे जाकर के जेन एआई, जनरेटिव एआई में कन्वर्ट होकर के चैट जीपीटी या चैटबॉट में कन्वर्ट हो जाता है, और इधर इमेज प्रोसेसिंग या वीडियो प्रोसेसिंग में कन्वर्ट हो जाता है। 2 टर्म इसके लिए आपके फिक्स कर दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन बाकी बेसिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटा है तो वो हम एमएल से ही काम करा लेते हैं, या फिर बेसिक न्यूरल नेटवर्क यानी जिसे हम एएनएन कहते हैं उसके बेस पे करा लेते हैं। राइट, तो ये हमारा एक ओवरव्यू है कि कितने टाइप्स ऑफ हमारे एआई होते हैं, जस्ट थ्योरेटिकल अप्रोच है। राइट, अगर हम नैरो रेंज की बात करें भाई तो इसका मतलब होता है अमनजीत कि इसके पास ना मेमोरी बहुत कम है। ठीक है, जैसे IBM के जो पर्टिकुलरली वो लॉन्च किया था स्टार्टिंग में, अभी से एआई पे वर्क नहीं चल रहा है। जब से स्टैटिस्टिक्स आया तभी से एआई पे वर्क चल रहा है, लेकिन उस टाइम कोई ऐसे हमारे पास सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स नहीं थे जो इसको इम्प्लीमेंट करा सके। राइट, लेकिन रिसर्च वर्क बहुत पहले से चल रही है हमारी। ठीक है, AGI यानी एक बेसिक आपने जनरल इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया अपने कंप्यूटर को। अभी मार्केट में हमारा सुपर इंटेलिजेंस पे काम चल रहा है, और इसके बाद हमारा सुपीरियर हो जाएगा। मतलब अब जो हमारे एआई के जैसे जेमा मॉडल हमारा है, जेमिनी हमारा आया है, राइट, तो अब जो आगे हमारे कॉम्प्लेक्स मॉडल्स आएंगे। हाँ हाँ हाँ, फोन में आ गया है, लैपटॉप में आ गया है। हाँ हाँ बिल्कुल राइट। हाँ नहीं, सही किया होगा बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, जैसे हाँ, अभी अभी यूज कर रहे हो, अभी यूज करते हो, दिखाओ जरा, बोलो जरा, अभी पता करते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं, आप बोलो, आपको आइडिया होगा ना, जैसे जो आपको डाउट लगा कि ये कौन कौन सा चीज एक्यूरेट नहीं पकड़ता, रिसेंट में जो आपने फील किया होगा वही चीज पूछिए दोबारा, कोई भी एक आध चीज जैसे दिखाओ। ये ऑन कैसे होगा वो, नहीं वो मैं लाऊं कैसे, वो जेमिनी को मंगाऊं कैसे, अपने आप समझ जाएगा ये। ओके गूगल कहाँ पिक कर रहा है, बोलो आपकी आवाज, ऑन करो इसे पहले। गूगल वेकअप ये बोलना चाहिए इसे, है। इसमें लिखा है जेमिनी कैन नॉट स्टार्ट, अनदर ऐप इज यूजिंग, कोई दूसरा ऐप उसे यूज कर रहा है। चेक करो एक बार। हाँ। है ना, अभी क्या है ना कि जेमिनी ना हर जगह इंटीग्रेट है। जैसे हम गूगल मीट पे कनेक्टेड है, 3 घंटे की मीटिंग चली, कोई बंदा 3 घंटे के लास्ट मिनट पे आ रहा है, ठीक है, जेमिनी ये सारा डेटा कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो वो लास्ट में आकर के बोल सकता है समराइज दिस मीटिंग, राइट, तो वो पूरे मीटिंग को समराइज कर देगा। ठीक है, समराइज में आप पॉइंटर, जैसे पहले जब मीटिंग होती थी ना तो कुछ बंदे असाइन किए जाते थे जिनका काम होता था MOM लिखना। MOM मतलब मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, यानी कि मीटिंग के क्या पॉइंटर्स आपने फाइंड किए वो बताओ, 4-5 आपके जस्ट वो कुछ पॉइंटर्स होते हैं आपके, राइट। लेकिन अब ये सारा काम जेमिनी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट है, रिस्क है। ठीक है, क्योंकि सारा डेटा गूगल के पास ट्रेंड हो रहा है, आपका पहले नहीं था, पहले इनडायरेक्टली था क्योंकि इनक्रिप्टेड फॉर्म में था, अगर वो स्टोर करना चाहते थे तो सारा स्टोर कर सकते थे। लेकिन अब वो ओपन तरीके से बता रहे कि हम स्टोर कर रहे हैं आपका डेटा। ठीक है, क्योंकि वो रियल टाइम में बना के कैसे देगा एनालिसिस, वो बना तभी होगा, राइट। इससे वो क्वेश्चन पूछना कि वेल आई हैव अ क्वेश्चन इन माय माइंड that you are not so much superior or your performance is not that much good as compared to
क्या था पहले? गूगल का एलेक्सा, सॉरी। हाँ हाँ मैम आइए बताइए। हाँ ऑफिस का ही होगा ये। ओके ठीक है। हाय जैमिनी, वेल आई हैव अ क्वेश्चन इन माय माइंड। कहाँ है कुछ? या हाय जैमिनी, आई हैव अ क्वेश्चन इन माय माइंड, like your previous version was much more superior than your like current version, is it so? हाँ सुना इसने, कुछ नहीं सुना इसने। ये फोन का प्रॉब्लम है। हाँ हाँ। या जेमिनी, एम आई ऑडिबल? या हेलो? नहीं नहीं, कहाँ चल रहा है भाई? हाँ, अच्छा चलो बाद में देखेंगे सभी, ठीक है। हाँ। तो एक्चुअली अभी अब जो हमारा क्या आएगा ना, मशीन को एक होता है इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना, एक होता है मशीन को कॉन्शियसनेस प्रोवाइड करना। कॉन्शियसनेस का मतलब है कि वो खुद कॉग्निटिव थिंकिंग कर पाएगा, वो खुद से कुछ डिसीजंस ले पाएगा, खुद की डिसीजन मेकिंग जनरेट कर पाएगा। रिसेंट में न्यूज आया था कि फेसबुक ने अपने कुछ सुपर कंप्यूटर्स को शट डाउन कर दिया था बिकॉज वो आपस में कम्युनिकेट करने लग गए थे। ठीक है, हाँ ये रियल था। अब ये रियल था या फिर ये जानबूझ के हाइप क्रिएट किया था, डोंट नो, लेकिन ऐसा कुछ न्यूज में था, राइट, कि उन्हें ऑफ करना पड़ा बिकॉज वो आपस में कुछ कम्युनिकेट कर रहे थे और खुद की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप कर रहे थे। ठीक है, आज के टाइम में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करना कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन आज के टाइम में खुद का एआई, अगर खुद का एआई डेवलप करना स्टार्ट कर दे तो ये चैलेंजिंग टास्क होगा। और आप लोगों ने एज ऑफ अल्ट्रॉन ज्यादातर ने मूवी देखी होगी, क्यों भाई? एज ऑफ अल्ट्रॉन देखी है सबने? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ सर मैंने देखी है। हाँ यस सर। ये लिख के ले लो, खैर मैं तो होता नहीं हूँ कोई ये लिखने वाला, लेकिन फिर भी ये लिख के दिया जा सकता है कि वो आने वाले टाइम में 100% रेप्लिकेट होके रहेगा। ठीक है, आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी है, वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन फेज में है। वो समय ज्यादा दूर नहीं है जब एज ऑफ अल्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा जरूर, राइट। एआई खुद एआई के लिए क्रिएट करेगा और खुद ज्यादा, इतना ज्यादा रिस्की हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा कि वो ह्यूमन इंटरवेंशन करना स्टार्ट कर देगा, राइट। ऐसे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड किस पे हो रहा है? ह्यूमन डेटा पे। और क्योंकि वो ह्यूमन डेटा पे ट्रेंड हो रहा है तो ह्यूमन माइंडसेट को समझ रहा है वो, और ह्यूमन माइंडसेट को समझ रहा है ना, और जिस दिन वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर दिया उसने, और जिस दिन वो आपका काउंटर अप्रोच में चले गया, उस दिन दिक्कत हो जाएगा। भाई मैं और हितेश बात कर रहे हैं, वो हमारी कन्वर्सेशन को समझ रहा है, वो समझ रहा है कि हितेश बार बार मेरे को काउंटर दे रहा है, कल को वो भी तो काउंटर अप्रोच को सीख सकता है, तो वो कहाँ से फिर वर्क करेगा? वो तो काउंटर में हमेशा लगा रहेगा, राइट। ठीक है, क्योंकि सर उसकी जैसे सिंपल अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहे तो अपना चिट्ठी। बेटी है, बिल्कुल सही। इतना ज्यादा काउंटर अप्रोच में चले गया था, वो प्यार की बातें कर रहा था। हाँ एक रोबोट ने खैर वो मुझे ना उतना ज्यादा मुझे बिलीव नहीं हुआ उस न्यूज पे। देखो सुसाइड इन द सेंस ना कि उसने अपने सिस्टम फेलियर्स जो है वो खुद कर दिए। एक रोबोट का दिखा रहे थे, इतना ज्यादा वर्कलोड हो गया था बेचारा, वो गिर गया, देखा होगा, काम कर रहा था बहुत ज्यादा। तो बिकॉज ये ना ह्यूमन टेंडेंसी पे ट्रेंड हो रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं ह्यूमन टेंडेंसी है ऐसी, तो कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट में ये दिक्कत आएगी। और ये कॉन्शियसनेस ही यही देना जो है उनके लिए, ये अभी प्लस पॉइंट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिस्की यही रहेगा। कॉन्शियसनेस देना, इंटेलिजेंस देना अच्छी बात थी, कॉन्शियसनेस देना मतलब आप उसको खुद की सेल्फ थिंकिंग देना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा उसके लिए बहुत ज्यादा, मतलब हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। वो खुद को कल चार्ज कर सकता है, उसे लग रहा है कि भाई चिट्ठी का वो चार्ज खत्म हो गया है, ट्रेन ढूंढ रहा है, कहीं पे चार्ज कर रहा है, कल को हो सकता है, राइट। हाँ ठीक है, तो ये हमारा, क्योंकि हमें पता है एआई का दो पार्ट है हमारा, एमएल और डीप लर्निंग का इम्प्लीमेंटेशन। एमएल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो डीप लर्निंग में हमें फोकस क्या करना होता है? डीप न्यूरल नेटवर्क्स पे फोकस करना होता है, राइट। दो तरीके से है ये हमें ऑलरेडी पता है, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज पे हमारा ज्यादातर फोकस रहेगा, अनसुपरवाइज भी हम देखेंगे, जिसमें ऑटो एनकोडर्स पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हम तब यूज करते हैं जब हमें इमेज प्रोसेसिंग पे काम करना हो, और अगर मैं इमेज बोल रहा हूं तो मतलब मैं वीडियो भी बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इमेज का रिफरेंस ही हमारा मल्टीपल फ्रेम्स वीडियोस बनेगा। और अगर मैं आरएनएन की बात कर रहा हूं यानी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की, तो मतलब मैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी मैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे बात कर रहा हूं।
यानी मैं किसी भी प्रोसेसिंग पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मेरा पर्टिकुलरली कोई भी टेक्स्ट मेरा वेक्टर में कन्वर्ट हो, वेक्टर मेरा एरे में कन्वर्ट हो, और वो मेरा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का यूज करके मैं आगे उसको इंप्लीमेंट करूं। रिकरेंट हो चाहे कन्वोल्यूशन हो, ये दोनों मेरे मैथमेटिकल प्रोसेस कहलाते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क जस्ट उनका इंप्लीमेंटेशन है, यानी मैथमेटिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कन्वोल्यूशन और मैथमेटिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकरेंट इज कॉल्ड कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। इसी के अंदर, क्योंकि ये एनएलपी का पार्ट है हमारा, इसी के अंदर हम लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो मैंने अभी आपको चैट जीपीटी का एग्जांपल दिया था, 1 महीने बाद भी वहीं से बात स्टार्ट करोगे तो वो वहीं से बात स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसे पता है रिसेंट में क्या कन्वर्सेशन हुई है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दे करके रिटर्न करेगा, ठीक है। गेटेड रिकरेंट यूनिट हम इसी के बेस पे बात करेंगे। और अनसुपरवाइज्ड में हमारा रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन्स, जो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग पे वर्क करेगा, वो कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनपुट डेटा चेंज होता रहेगा। ये हमारे क्या हिडन लेयर्स हैं, जिन्हें हम डीप न्यूरल नेटवर्क्स कहेंगे। एक बबल रिप्रेजेंट कर रहे थे एक न्यूरॉन्स को, किसको, एक न्यूरॉन्स को, और बदले में हमारा एक कंसिस्टेंट हमारा आउटपुट डेटा आता रहेगा, ठीक है। अब होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना। अमनजीत कहाँ चले गया भाई? जैसे कि पहले वाले इमेज पे आइए, ये इससे अच्छा मैं एक ये इमेज शो कर रहा हूं। देखना भाई तेजी से, ये वाला इमेज ज्यादा ठीक है, ठीक है। देखिए इनपुट पे क्या गया, एक हमारा इमेज गया, ठीक है। इमेज जाने के बाद ये हम पढ़ेंगे, ये वैसे CNN का इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। मैक्स पूलिंग क्या है, कॉन्वोल्यूशन क्या है, देखेंगे हम। ये इनपुट पे इमेज गया, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमारे हिडन लेयर्स हैं, ठीक है, जो हमारे कॉन्वोल्यूशन और मैक्स पूलिंग लेयर्स हमारे कहलाते हैं। और आउटपुट में बदले में मुझे क्या बताएगा कि ये कौन सा डिजिट है। इनपुट पे क्या दिख रहा है, 4, तो आउटपुट पे क्या आएगा, ये 4 नहीं आएगा। आउटपुट पे ये 0 से लेकर के 9 सभी बताएगा, ठीक है। 0 से लेकर के 9 ये सभी प्रेडिक्ट करेगा। बस फर्क ये है कि ये बोलेगा ये जो 4 है, ये 0 के बराबर मुझे 10% जैसा लगता है। ये जो 4 है, ये 1 के बराबर मुझे 12% जैसा लगता है। ये जो 4 है, ये 4 के बराबर मुझे 50% जैसा लगता है। ये जो 4 है, ये 9 के बराबर मुझे 20% जैसा लगता है। कहने का मतलब क्या है कि वो सबको सिमिलरिटी के साथ सबको वेटेज देगा, और उस फाइनल आउटपुट पे हमें कौन सा पता लगेगा कि ये एक्चुअल में है कौन सा, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होगा, कि ये एक्चुअली में सबसे ज्यादा वेटेज किसको देने की कोशिश कर रहा है, 4 को। तो यानी इनपुट का जो डेटा गया है, बदले में क्या कहलाएगा, मेरा 4 कहलाएगा, ठीक है। कहने मतलब ये डायरेक्टली कभी भी 4 नहीं बोल देगा, ये 0 भी बताएगा, 1 भी बताएगा, 2 भी, 9 भी, सब बताएगा। लेकिन मैक्सिमम किसको बताएगा, जो मैक्सिमम एग्जैक्टली जितने मैक्सिमम न्यूरॉन्स के साथ वो फाइनली कैलकुलेशन होकर के मेरा आ रहा है। ये सारे मेरे क्या हिडन लेयर्स हैं। हिडन लेयर्स में ये एक एक क्या है अमनजीत, ये एक एक मेरे न्यूरॉन्स हैं। एक एक क्या है मेरे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मतलब इनके अंदर एक डेटा गया, बदले में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ, और बदले में वो न्यूरॉन एक्टिव हुआ या नहीं हुआ। ये न्यूरॉन यहाँ का कब एक्टिव होगा, जब कुछ इनपुट पे ऐसा डेटा आएगा जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करा सके, तभी तो ये न्यूरॉन एक्टिव होगा, वरना तो नहीं होगा, राइट। तो यहां पर भी बदले में एक्स एक ऐसा डेटा जाए जो उस न्यूरॉन को एक्टिवेट कर सके, उस न्यूरॉन को क्या कर सके, एक्टिवेट कर सके। और ये जो मेरा फैन चल रहा है, ये फैन कब चलेगा, जब स्विच मेरा क्या होगा, ऑन होगा। स्विच ऑन होगा, इलेक्ट्रिक गया, वो फैन मेरा ऑन हो गया। तो सेम एज इट इज ये यहाँ पर हर न्यूरॉन मेरे एक्टिवेट होंगे और डीएक्टिवेट होंगे। उन्हीं एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन से मुझे पता लगेगा कि अभी कौन कौन से न्यूरॉन एक्टिवेटेड हैं। अगर ये न्यूरॉन्स एक्टिवेटेड हैं तो ये डिजिट्स होता है। अगर ये न्यूरॉन एक्टिवेटेड है तो ये डिजिट्स होता है। अगर ये न्यूरॉन डीएक्टिवेटेड है तो ये डिजिट्स मेरा नहीं है। ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा मेरा। अब ये न्यूरॉन एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कैसे होगा, तो उसके लिए कुछ हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट चलता है बैकएंड में, जो कि कुछ इस तरीके से होता है, राइट। ध्यान से समझना इसे। इनपुट में मेरा क्या गया, ये सब अभी इसमें ना थोड़ा हमें ना मैथमेटिकल टच लेना पड़ेगा, तो कल से मैं वो लेके आऊंगा, राइटिंग पैड लेके आऊंगा, क्योंकि उसके बगैर हमारा बात नहीं बनेगा, ठीक है। आज मैं जस्ट वैसे ही बता देता हूँ। अमनजीत ये x1 से लेकर के xn क्या है, ये सारे मेरे
इनपुट डेटा पॉइंट्स हैं। मतलब ये कितने भी हो सकते हैं। क्या हितेश, x1 मतलब मैं एक कॉलम बोल सकता हूँ, x2 में दूसरा कॉलम बोल सकता हूँ, x1 का मतलब क्या है मेरे बहुत सारे कॉलम्स। अच्छा, अगर मेरा अमनजीत, अगर वो इमेज जो था मेरा 4, अगर वो 64 कॉलम से मिलके बना है तो मेरे x कितने होंगे टोटल? 64 होंगे, राइट। तो ये इनपुट के सारे मेरे डॉट्स क्या कहलाएंगे, ये जो बबल्स हैं मेरे x डेटा पॉइंट्स कहलाएंगे। ये हर न्यूरॉन से कनेक्ट होंगे। इसमें से अभी एक को पिक किया गया, किसको पिक किया गया? एक बबल को समझने के लिए पिक किया गया। ये जो न्यूरॉन है, ये पूरा, ये जो दो बबल है ना, दो बबल को मिला करके एक न्यूरॉन बनेगा। अगर मैं इसे यहाँ पर कैप्चर करूं तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर एक मैं सर्कल लेता हूं बड़ा सा, ये एक मेरा क्या है हितेश, ये एक बड़ा सा सर्कल क्या है एक मेरा, ये एक सिंगल न्यूरॉन है। सिंगल न्यूरॉन के अंदर दो चीजें होती हैं। दो चीजें क्या होती है? एक तो पर्टिकुलरली आपका जो हमने लीनियर इक्वेशन का पढ़ा हुआ है, राइट। क्या पढ़ा हुआ है हमने लीनियर इक्वेशन में? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये हमने पढ़ा हुआ है, राइट। सी हमारा क्या हो जाता है? कोई बायस डेटा हमने कंसिडर किया हुआ है। m ना बोल करके हम उसे क्या बोल देते हैं? w बोल देते हैं। हमने पढ़ा हुआ है अमनजीत, नहीं पढ़ा हुआ है? अरे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स प्लस सी, y इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा भाई, बीटा वन एक्स इंटू बीटा वन एक्स प्लस में बीटा नॉट, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा? अरे मतलब एमएल के अंदर में, ये सारे एमएल के अंदर हमने पढ़े थे, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे ना पर्टिकुलरली ये हमारा इक्वेशन होगा, ठीक है। इस इक्वेशन में ये जो पर्टिकुलरली इक्वेशन है इसे हम ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। हितेश, इसके पास ये सारे मेरे क्या है? W1, W2, W3, W4 है, और ये सारे मेरे क्या है? एक्स डेटा पॉइंट्स है, राइट। आपको पता है कि ये W1 एक्स तो मेरे फिक्स है, क्या एक्सचेंज होने वाले हैं मेरे हितेश? नहीं अमनजीत, एक्सचेंज होने, भाई समझ आ रहा है कि ऊपर से आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ओके। क्या W1 मेरे W2, भाई x तो चेंज नहीं हो सकते, तो चेंज क्या हो मेरा फिर? W1, W2, W3, W4 ये मेरे वेट्स हैं। वेट्स मतलब जो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम पढ़ा था ना, m मेरा स्लोप वैल्यू था। ये वही स्लोप, यानी यहाँ स्लोप ना बोल करके यहाँ पर डीप लर्निंग में उसे वेट बोल दिया जाता। वेट मतलब उस पर्टिकुलरली x पे कितना वेटेज पड़ रहा है मेरा, मतलब ये y कितना इंपॉर्टेंट है। अगर, अच्छा एक बात बताओ, अगर इस W1 की वैल्यू 0 हो जाए तो ये x1 क्या बन जाएगा? जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो W1 इंटू x1 0 बन जाएगा। अगर W1 0 है, इसका मतलब x1 के साथ मल्टीप्लाई करके वो क्या आंसर दे रहा है? 0 दे रहा है। मतलब उस W1 की वैल्यू अगर कम है तो उस x1 की भी वैल्यू फाइनली क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है। मतलब उस x1 की पहचान किससे हो रही है? W1 से हो रही है। उस बंदे की पहचान कब हो रही है? जब उसका वेट बहुत ज्यादा है। आप समझ पा रहे हैं? तो यानी कि x1 काम का फीचर है, ये कब पता लगेगा? जब उसके सामने आगे रखा हुआ वेट बहुत ज्यादा वेटेज वाला होगा। अगर इस W1 की वेटेज 200 है तो इसका मतलब ये x1 क्या है? हाईली वेटेड फीचर है। ये समझ पा रहे हैं मैं जो पॉइंट यहां बताना चाह रहा हूं? कौशल, अर्जुन, राहुल जी, भाई ये पॉइंट समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ? ये सर समझ रहे हैं, मतलब अगर W की वैल्यू ज्यादा है तो फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ बहुत बढ़िया। X अगर है W की वैल्यू ज्यादा है तो वो X फीचर मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर W की वैल्यू कम है तो वो फीचर मेरे लिए बहुत ज्यादा कम इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल सही। तो अमनजीत आपको पता है x1 x2 तो छेड़ नहीं सकते, वो तो इनपुट डेटा पॉइंट्स हैं। तो छेड़ क्या सकते हैं हम इसमें? सोचिए भाई, W1 W2 को एडजस्ट कर सकते हैं ना हम। भाई आप कोट पैंट पहन के गए शादी में तो आपका वैल्यू क्या बन गया? वेट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कोट पैंट पहन के नहीं गए तो वेट क्या हो गया? एक तरीके से डिक्रीज हो गया। लेकिन मोदी जी हैं, कोट पैंट की जरूरत ही नहीं है, तो क्या हो गया? वेट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया। मतलब आपका वेट, आप पर्सनैलिटी वही है लेकिन आपका वेट वेरी कर रहा है। पर्सनैलिटी मतलब आप एक्स वही है, आप हैं अमनजीती, लेकिन आप सराउंडिंग चेंज हो जा रहा है, आप कुछ चीजें अपने में चेंज कर ले रहे हैं, तो आपकी वैल्यू क्या हो जा रही है? चेंज हो जा रही है, राइट। वही अगर आप अभी अचानक से पीएम बन जाओगे, रहोगे तो अमनजीती ना, लेकिन नेशन के लिए आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो सेम एज इट इज W1 असाइन ज्यादा होने का मतलब है आपकी वैल्यू ज्यादा है।
मतलब W1 का वैल्यू ज्यादा होने का मतलब वो x फीचर आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो वो उस x फीचर को हम खो नहीं सकते। समझ में आया? तो मतलब हम x से लेकर के xn तक हम डेटा को छेड़ नहीं सकते, लेकिन हम W डेटा को चेंज कर सकते हैं, और यही W को हमें चेंज कराना होता है हर एक न्यूरॉन एक्टिवेशन के बाद। हम एक इनिशियल W वैल्यू असाइन करते हैं कि भाई सबको कितना पैसा दे दो, सबको बराबर पैसा दे दो। काम का बंदा कौन होगा? एक आपने स्टोरी पढ़ी थी, एक बाप था, 4 बेटे थे, सबको वो सेम पैसा देता है, ये चेक करने के लिए कि कौन कितना समझदार बेटा है, राइट? या वो सेम लकड़ी देता है ये चेक करने के लिए कि कौन कितना समझदार बेटा है। मतलब सबको स्टार्टिंग में उसने कितना वेटेज दिया? W1 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 सेम दिया सबको, यानी W1 W2 W3 W4, 4 बंदे तो 4 W4 हो गए मेरे। काम का बच्चा कौन होगा? जो रिटर्न ज्यादा देगा, राइट? मतलब जो जितना W1 दिया था उसको वो 10 गुना 20 गुना बना के ला रहा है, तो तब उस बंदे की वैल्यू बढ़ गई ना, और किसकी वैल्यू गिर गई? जो दिया था वो भी खो करके आ रहा है, राइट? तो सेम यहाँ पर एक न्यूरॉन जब एक्टिवेट होगा उसके बाद वो चेक करेगा कि हमने जो वेटेज दिया है क्या इस बंदे को सही वैल्यू दी है हमने या गलत वैल्यू दे दी है। अगर गलत वैल्यू दे दी है तो इसकी वैल्यू को क्या करो? गिराओ। और अगर कम वैल्यू दे दी है तो इसकी वैल्यू को क्या करो? उठाओ। तो यही काम हमारा न्यूरॉन्स के साथ चलता रहेगा। ये सब हम आगे सीखेंगे जब हम बैक प्रोपोगेशन करेंगे। सारा इपॉक्स के बेसिस पे हम इसे समझते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा समझना, बस एक क्लास थ्योरेटिकल रहेगा, ठीक है? तो ये क्या है भाई? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी w इंटू एक्स। सी मतलब क्या है? यहाँ पर 22 वैल्यू को शो कर रहा है। पिया ही नहीं मैंने अभी तो, कब दिया ये? पी लिया एक बार मैंने, वैसे रहने दो। झूठा हो गया है ना, इसीलिए, ठीक है? तो 22 का मतलब क्या है भाई यहाँ पर? हितेश आपको तो बताया भाई मैंने, अमनजीत का तो पता है मुझे, उसने लेक्चर नहीं लिए मेरे। डाटा अंडर फिट है सर। हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या बताना चाह रहे हो? सर डाटा अंडर फिट में है, मतलब ट्रेनिंग उसकी अच्छे से नहीं हुई, 22 में यही ठीक होता है, है। ये एक टेक्निकल आपने आंसर दे दिया। 22 एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसा, लेकिन मुझे और क्लोज आंसर चाहिए हितेश। 22 मेरा होता है एरर। 22 मेरा क्या होता है? एरर। सिंपल आंसर बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि इंटरव्यूअर ना एक्सपेक्ट करता है सिंपल आंसर, राइट? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी मेरा वैसे तो इनडायरेक्टली मेरा स्लोप, वो इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर मैं 22 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 22 मतलब एरर है। अगर c मेरा ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, मतलब x और y में कोरिलेशन तो है लेकिन डायरेक्टली नहीं है, 45 डिग्री पे भी है, लेकिन एक इनिशियल वैल्यू ऑफ y मेरी लग रही है। मतलब अगर बंदा कुछ भी पढ़ाई नहीं करता तो भी इतने मार्क्स लेकर के आ ही जाएगा, वो मेरा 22 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो यहाँ पर कोई ना कोई मेरा 22 रहेगा अमनजीत। 22 मतलब डेटा में कुछ ना कुछ प्लस माइनस वैल्यूज मेरे पहले से मौजूद रहेंगे। एग्जैक्ट एक्स और एग्जैक्ट एक्स के बेसिस पे एग्जैक्ट वाई नहीं आएगा, कोई डाउट तो नहीं? इन शॉर्ट कहने का मतलब है वो बंदा गया, आप तो सोच के बैठे हैं कि वो बंदा मेहनत करके डबल पैसा बना के ला रहा है, हो सकता है रास्ते में लुटेरे आपस में लड़के मर गए और उसे सारा खजाना पड़ा मिल गया, और वो वही पैसा ला करके बाप को दे दे रहा है। आपने सोच लिया ये तो काम का बेटा निकला मेरा, लेकिन एक्चुअली में वो क्या था? वो 22 था। तो वो बाप क्या करेगा? वो ये करेगा कि मैंने W1 सबको दे दिया, प्लस माइनस मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि ये सब 100-200 रुपए प्लस माइनस जा सकते हैं, इतना वेटेज में लेके चल रहा हूँ। इसके बाद जाएंगे तो मैं कुछ कैलकुलेशन निकालूंगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्यों भाई कौशल, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, क्लियर। क्या क्लियर हुआ? क्लियर मतलब जो वेटेज है वो एक रेंज के अंदर ही होना चाहिए, अगर रेंज से बाहर है तो फिर प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम में हमारा एरर भी हम इंक्लूड करके चलेंगे, क्योंकि रियल सिनेरियो में हमारे पास एरर्स रहते हैं। अगर हम अभी से एरर लेकर के नहीं चलेंगे तो आगे हमारा मॉडल फेल ही रहेगा हमेशा। तो 22 मेरा इन शॉर्ट, जो अर्जुन ने बोला सही बोला उसने, अंडरफिट और ओवरफिट, लेकिन वो एरर वर्ड बोलना भूल गया। तो वो एरर को हम लेकर के चलेंगे कि मॉडल ना बहुत ज्यादा अंडरफिट में रहे ना बहुत ज्यादा ओवरफिट में रहे, एक एरर हम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। अब हितेश यहाँ पर देखिए कि जब ये पर्टिकुलरली मेरा ये ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर यानी कुछ ये एक्टिवेट होगा, ये ट्रांसफर फंक्शन एक्टिवेट की बात कर रहा हूँ, तो ये बदले में अर्जुन क्या रिटर्न करेगा? इसे W पता है, इसे X पता है, तो ये बदले में क्या रिटर्न करेगा? Y। अर्जुन वाई yes या सर। no? Y रिटर्न यस करेगा। सर। और y रिटर्न करने के बाद यहाँ पर एक एक्टिवेशन फंक्शन आ जाता है।
एक्टिवेशन फंक्शन का मतलब है कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू आपने बना रखी है कि अगर y की वैल्यू इतने से ज्यादा रहती है तो स्विच ऑन करूंगा, अगर y की वैल्यू इतने से कम रहती है तो स्विच ऑन नहीं करूंगा। समझ में आया? एक्टिवेशन फंक्शन क्या है कि y कितना आया और उस y पे मुझे क्या डिसीजन लेना है। अगर y 0.5 अबव आ रहा है तो मतलब ये आगे जाएगा, ये बंदा आगे जाएगा। आप लोगों ने टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद आप लोगों ने क्या बोला कि पर्टिकुलरली जिसके 50% मार्क्स अबव होंगे उसको मैं सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई करूंगा। इंटरव्यू हुआ, आप लोग सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई हुए। क्यों हुए? क्योंकि एक आपने क्राइटेरिया को पास किया, वो क्राइटेरिया कोई परसेंटेज होगा। तो सेम एज इट इज यहाँ पर जो y की वैल्यू निकलेगी वो कोई वैल्यू होगी। अगर वो वैल्यू इसके क्राइटेरिया से पास हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने का मतलब ये बदले में 1 रिटर्न करेगा। डीएक्टिवेट होने का मतलब ये बदले में 0 रिटर्न कर रहा है, मतलब ये न्यूरॉन सो के बैठा हुआ है, ये काम नहीं कर रहा है, ये भी डीएक्टिवेट है, कुछ बदले में आउटपुट नहीं दे रहा। नहीं देना मतलब 0 दे रहा है, और एक्टिवेट होने का मतलब बदले में आउटपुट 1 दे रहा है। और 1 देने का मतलब है ये न्यूरॉन काम का था। क्योंकि ये न्यूरॉन एक्टिवेट क्यों हुआ, ये न्यूरॉन एक्टिवेट क्यों हुआ? क्योंकि y की वैल्यू हमारे थ्रेशोल्ड से ज्यादा आई। और y की वैल्यू हमारे थ्रेशोल्ड से ज्यादा क्यों आई? क्योंकि x हमारा काम का था, और x अगर हमारा काम का था मतलब ये फीचर इस आउटपुट डेटा के लिए काम का फीचर है, इसीलिए ये न्यूरॉन एक्टिव हो रहा है। आप थोड़ा इमेजिन करिएगा, यहाँ सारा खेल इमेजिनेशन का है, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी इमेजिनेशन चलता है और यहाँ पर भी इमेजिनेशन चल रहा है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? क्या चीज एक्टिवेट क्यों हुआ कोई फंक्शन मेरा? बताओ भाई, कोई समराइज करो ऑनलाइन स्टूडेंट। मैंने बहुत बोल लिया अकेले। थक गया मैं। बताओ। सर उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू मीट होने की वजह से। थ्रेशोल्ड वैल्यू मीट हुई, एक्टिवेशन फंक्शन एक्टिवेट हुआ। अगर न्यूरॉन एक्टिवेट हो रहा है इसका मतलब क्या है? y काम का है, y वैल्यू काम का है, y काम का है, इसका मतलब क्या है कि x और w काम का था भाई, तभी तो y काम का निकला। x और w काम का है, इसका मतलब x काम का है, क्योंकि w तो आप असाइन कर रहे हैं ना। आप समझ पा रहे हैं? मैं बैक प्रोपोगेशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये न्यूरॉन एक्टिव, भाई यहाँ पंखा चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि हम सब बैठे हैं ना, ये खाली में भी चलता रहेगा, ये बंद हो जाना चाहिए ना ऑटोमेटिक। तो सेम एज इट इज, कोई न्यूरॉन तभी एक्टिव होगा जब उसके बेस पे इनपुट डेटा काम का होगा। किसके बेसिस पे? जो y हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। यानी कि आगे जो y रखा हुआ है और पीछे जो x है, x से लेकर के y तक वो तभी पहुंचेगा जब ये y इस x के साथ कुछ कोरिलेट हो रहा होगा। अदरवाइज बीच का एक्टिवेशन फंक्शन एक्टिवेट नहीं होगा, और एक्टिवेट नहीं होगा तो वो न्यूरॉन एक्टिव नहीं हुआ, न्यूरॉन एक्टिव नहीं हुआ तो वो न्यूरॉन डेड हो गया, डेड हो गया तो वो फीचर मैच नहीं हुआ उस वाले y से, और वो मैच नहीं हुआ तो मतलब वो आंसर नहीं है। समझ में आया? हाँ बिल्कुल। जैसे कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पर अब अभी आपको क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है भाई। इसका जवाब देगा अमनजीत, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अमनजीत का ध्यान कहीं और फंसा हुआ है। हाँ जी सर, ज्यादा ही है। हाँ बस 10 मिनट और। हाँ कोई बात नहीं, आ जाइएगा सर। हाँ देखिए, ये किन की फोटो है आप सभी जानते हैं भाई, ठीक है। एक वक्त को मान लेते हैं ये हमें नहीं पता किन की फोटो है, ठीक है। ये इमेज गया हमारे ब्रेन में, उसने इस टाइप का इमेज कभी देखा हुआ है पहले, उसने बता दिया कि ये क्या है। अमिताभ बच्चन जी है, राइट, ठीक है। अब मैंने फीचर कम किया है, आप मैं फोटो कट कर रहा हूं मतलब मैं क्या कर रहा हूं? कौशल समझ पा रहे हो? मैं फोटो कट कर रहा हूं मतलब मैं क्या कर रहा हूं? अपने फीचर्स को कम कर रहा हूं, इसकी लेकिन डायमेंशनलिटी फिर भी मैं कर जान रहा रहा है हूं ये सर। कौन है। अमिताभ बच्चन जी हैं, ठीक है। और थोड़ा क्लोज लेके चलते हैं। ये देख करके ये देख करके मामला गंभीर है थोड़ा सा, मतलब इससे आपको पर क्या अब समझ तो में आया? विजय माल्या जैसे लग रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हैं कौशल? अब तो विजय माल्या जैसे भी लग रहे हैं ये। हाँ अब तो बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, विजय माल्या भी लग रहा है कि नहीं है? माल्या साहब भी लग रहे हैं। तो कहने मतलब हमारा, जब हम कंफ्यूज हो तो सोचो मॉडल तो और कंफ्यूज होगा। तो मॉडल दोनों को वेटेज देगा, ये माल्या साहब भी लग रहे हैं और ये बच्चन साहब भी लग रहे हैं। हितेश, इससे क्या समझे कि भले ये एक्स फीचर है लेकिन ये उतना काम का नहीं है कि ये अमिताभ बच्चन जी को रिप्रेजेंट कर सके। समझ पा रहे हो? मतलब ये न्यूरॉन कब एक्टिवेट होता?
जब ये फीचर काम का y के साथ होता। ये x तो है लेकिन इसका वेटेज कम है, मतलब इसके w की वैल्यू क्या होगी, डाउन होगी। मतलब ये अमिताभ बच्चन जी को रिप्रेजेंट करने में उतना रेलेवेंट फीचर नहीं है। समझ आया? एरर ज्यादा दे सकता है, माल्या साहब बता सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब बताइए, देखिए मतलब हमारा मॉडल किस तरीके से काम करता है। अब देखिए उतने बड़े इमेज को मैंने यहां तक क्रॉप कर दिया, फिर भी ये हमें डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब भी कर रहा है, राइट? ऐसा तो नहीं है कि हमारे माइंड में पहले से स्टोर है, अमिताभ बच्चन है तो वही बोलेंगे, हैं? पक्का? अब अब बताओ भाई, मामला फंस रहा है थोड़ा सा। हाँ कौशल भाई, हमें पता है अमिताभ बच्चन जी की इमेज है, इसीलिए पता लग रहा है। अब तो मुश्किल है सर, अगर फर्स्ट टाइम में देखूंगा तो बता ही नहीं पाऊंगा। नहीं बता पाएंगे ना, है ना? फर्स्ट टाइम में नहीं पता लगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, राइट? तो कहने का मतलब है कि इस लेवल पे आकर के मॉडल मेरा कंफ्यूज रहेगा। अब वो कह सकता है कि ये माल्या साहब की आंखें हैं, मतलब ये इमेज माल्या साहब की है, शाहरुख खान की है, अमिताभ बच्चन के। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है, वो इसमें भी वेटेज देगा। माल्या साहब के होने के 20% चांस है, अमिताभ बच्चन जी के होने के 40% चांस है, शाहरुख खान के होने के 10% चांस है, सलमान खान के होने के 5% चांस है, ऋतिक रोशन के होने के 10% चांस है, कैटरीना कैफ होने के 20% चांस है। ये मॉडल बताएगा मैक्स किसका निकला, तो मॉडल बोलेगा ये अमिताभ बच्चन जी की इमेज है। समझे? ऐसे काम करता है वो सब पे कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक बार में एक न्यूरॉन एक्टिव नहीं है, बहुत सारे न्यूरॉन एक्टिव होंगे तो बहुत सारे आउटपुट मिल रहे होंगे, बहुत सारे आउटपुट में बहुत सारी प्रोबेबिलिटी होगी। पिक क्या होगी हमेशा, जो हाईएस्ट आउटपुट पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के साथ आउटपुट आ रहा होगा वो हमेशा मेरा पिक होगा। कोई डाउट तो नहीं? तो इस तरीके से कुछ एक एक न्यूरॉन एक्टिवेट होकर के हमारे काम करते हैं। राहुल जी क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। ये सब हम मैथमेटिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। बताइए गाइस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। देखिए अब ये जो ट्रांसफर फंक्शन है हितेश, ये ना एक्चुअली मैथमेटिकल फंक्शन है। ये काम कैसे करते हैं, इसे y दिया जाता है और ये 0 1 की लैंग्वेज में बात करता है। हमने एक ट्रांसफर फंक्शन ऑलरेडी, सॉरी एक्टिवेशन फंक्शन हमने एक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ट्रांसफर नहीं एक्टिवेशन फंक्शन, याद है किसी को? हमने सिग्मॉइड पढ़ा हुआ है। जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ रहे थे तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सिग्मॉइड कर्व पढ़ा था हमने, यस सर, उसे ये y सर कहते नो भी थे, तो वो दो ही चीज में बात करता था, 0 यस सर। या 1। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है सिग्मॉइड फंक्शन? तो ये एक्टिवेशन फंक्शन का ना हमारे पास बहुत सारा लिस्ट है, ठीक है? तो ये सारे एक्टिवेशन फंक्शन हमारे न्यूरल नेटवर्क में यूज होते हैं, सारे के सारे। सबसे ज्यादा हमारे यूज होते हैं रेलू, सिग्मॉइड, सॉफ्टमैक्स, 10H, रेलू, आपका लीकी रेलू आ जाएगा। बाइनरी बहुत ज्यादा इजी है, लीनियर। देखिए सिग्मॉइड दिख रहा है क्या? स्क्रीन नहीं आ रही? अरे भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये आपको इमेज दिख रहा है क्या कैंडिडेट्स? ये जो मैं एक्टिवेशन फंक्शन दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये दिख रहा है क्या? यस हेलो सर। सभी को? आप लोगों को हाँ सर, यस दिख रहे सर। हैं। यस सर। ना ना, ये तो पुराने पेट का हुआ इमेज आपका। ठीक है, कोई नहीं, गूगल पे टाइप कर लो एक्टिवेशन फंक्शन लिस्ट, मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे हाँ बोले क्या? हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स को दिख रही है, वही मैं पूछ रहा हूँ। एक्टिवेशन फंक्शन लिस्ट लिखना है, ठीक है? तो ये जो रेलू है, सिग्मॉइड है, ये सारे ना हमारे कौशल, ये सारे क्या हमारे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं जो इनपुट में y लेते हैं और बदले में 0 1 की लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है, कि ये न्यूरॉन एक्टिव होगा या न्यूरॉन एक्टिव नहीं होगा। जैसे हमने सिग्मॉइड फंक्शन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर मैं सिग्मॉइड की बात करूं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं सिग्मॉइड को शो करता हूं, याद है हमने सिग्मॉइड किस में पढ़ा था? लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, यस या नो? हाँ, इस वाले से, जियोटेक विद्या 5G। ठीक है, हाँ। तो देखिए ये कुछ ना इस तरीके से रहता है। स्क्रीन नहीं आ रही है क्या मेरी? एक बार मैं ना दोबारा वो करता हूँ, स्क्रीन ऑफ करके दोबारा करता हूँ।
कोई नहीं, एक बार दोबारा कर देता हूँ। क्या हो गया सर? ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये जो जितने भी हमारे एक्टिवेशन फंक्शन है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वेलकम एट द, कोई नहीं यार, अब क्लास ओवर ही हो रही है। वेलकम एट द रेट वन है वैसे। ठीक है, ये जितने भी एक्टिवेशन फंक्शन है ना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन, एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं। इंटरव्यू का दूसरा क्वेश्चन, हिडन लेयर्स क्या होते हैं। इंटरव्यू का तीसरा क्वेश्चन, न्यूरॉन्स क्या होता है। इंटरव्यू का चौथा क्वेश्चन, परसेप्ट्रॉन्स क्या होते हैं। इंटरव्यू का पांचवा क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस बताइए। ट्रांसफर फंक्शन बताइए। ईपॉक्स क्या होते हैं। बैक ट्रेनिंग हमारा क्या होता है। ठीक है, ये सारे कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन है जो पूछे ही पूछे जाएंगे, क्योंकि इन सब में मामला फंसता है। दूसरा चांस है कि इनके मैथमेटिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाए। तीसरा बहुत कम चांस है, और अगर चांस बन रहा है तो समझ जाना पैकेज बहुत हाई होगा कि आपसे मैथमेटिकल इंप्लीमेंटेशन करा के देख ले। अगर करा के देख रहा है तो समझ जाना कंपनी बहुत अच्छी है, काम बहुत करने को मिलेगा और पैकेज बहुत अच्छा देगी। अगर वो आपसे एआई के इंटरव्यूज में आपसे मैथमेटिकल इंप्लीमेंटेशन करा रही है किसी भी मॉडल का, ये माइंड में क्लियर करके चलना। थ्योरेटिकल है मतलब आप फ्रेमवर्क्स पे काम करोगे, आप बने बनाए मॉडल्स पे काम करोगे। अगर वो स्टार्टिंग से स्क्रैच से मॉडल लिखवा रही है आपसे, तो सीखने को बहुत मिलेगा फिर उस कंपनी में। ठीक है, तो जब इंटरव्यूज दोगे तो ध्यान रखना इन सारे सिनेरियोज का। राइट, क्या चीज? दो भाई, इंटरव्यूज बनेगा यार, क्यों नहीं बनेगा। रिज्यूम में आड़ा टेढ़ा कुछ ऑल्टर करो, अपने वेटेज बढ़ाओ, चेंज करो इधर उधर। आपका रिज्यूम एक्टिवेट क्यों नहीं हो पा रहा है? आपका वेटेज कहीं ना कहीं डाउन है। राइट, एक्स तो आपका फिक्स है, आपको डब्ल्यू चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और आजकल जो पर्टिकुलरली हो एआई बेस्ड आपके जो रिज्यूम है वो फिल्टर आउट हो जाते हैं एटीएस स्कोर पे। ठीक है, तो वो मैच नहीं होगा कीवर्ड्स तो वो फिल्टर आउट कर देगा, वो रिजेक्ट कर देगा उसे। दिक्कत ये हो जा रहा है। ठीक है, तो ये गाइस, ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है इसके लिए हम पूरी क्लास लेंगे अलग से, जिसमें हम सारे एक्टिवेशन फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। कोई डाउट तो नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना है? ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर रहता है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे ना कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जिस पे हम काम करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये हमारे ना बहुत बड़े लेवल पे ट्रेंड है। मतलब अगर हम स्क्रैच से ट्रेनिंग करें तो हमारे सिस्टम का बहुत ज़्यादा मेमोरी कंजप्शन होगा। तो हमारा दो अप्रोच रहेगा, एक तो हम बेसिक ट्रेनिंग करेंगे, दूसरा हम ट्रेंड मॉडल को कॉल करेंगे। ट्रेंड मॉडल को कॉल करने के लिए हमें लाइब्रेरीज की जरूरत है। एसक्यूएल हमने सीखा था मशीन लर्निंग के लिए। एआई के इम्प्लीमेंटेशन यानी डीप लर्निंग के लिए हम केरास और टेंसर फ्लो पे काम करेंगे। ठीक है, केरास और टेंसर फ्लो हमारे बने बनाए फ्रेमवर्क्स हैं जिसमें हम डीप लर्निंग के मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा जेनसिम मॉड्यूल है जिसमें हम एनएलपी के मॉडल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर हमारा हगिंग फेस मॉड्यूल है जिसमें हम एनएलपी के मॉडल्स यानी चैटबॉट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गूगल बार्ड हम यूज कर सकते हैं, जेमिनी एपीआई हम यूज कर सकते हैं, ओपन एआई एपीआई हम यूज कर सकते हैं। ये सारे, अब आप सोचोगे ये सब तो बने बनाए टूल हैं, बिल्कुल बने बनाए टूल है, लेकिन इन सब के एपीआई कॉल करेंगे, मतलब इन सब का मशीन लर्निंग यानी एआई मॉडल हम यूज करेंगे। जिन जो मॉडल इन्होंने, ये सारे ओपन सोर्स मॉडल हैं, मतलब जितने भी अभी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये सारे इनके यूज करके बन रहे हैं। तो हम इन सब के एपीआई को कॉल करेंगे, मतलब इनका कोड वर्जन कॉल करेंगे, और उस कोड वर्जन से हम अपने मॉडल को रीट्रेन करेंगे, और रीट्रेन करने के बाद फिर हम अपने मॉडल से आउटपुट लेंगे। क्योंकि एआई के मॉडल को ट्रेन करने के लिए बिलियंस और मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स लगते हैं जो मार्केट में अभी चल रहे हैं। अगर मैं चैट जीपीटी का शो करूं, कौशल आइडिया है आपको कितने पैरामीटर्स पे ट्रेंड है ये? नहीं सर, इस बारे में अभी आइडिया नहीं है। ये मेरे ख्याल से 4.2 ट्रिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेंड है जहां तक मुझे याद है। ठीक है, TRAINED ट्रेंड ऑन हाउ मेनी पैरामीटर्स। ठीक है, मैं एक बार सर्च करता हूं। मैंने ज्यादा बोल दिया क्या? नहीं नहीं, ये तो चैट जीपीटी 3 है। हाँ, इसका नया वर्जन, ये तो पुराना है। 3 तो बहुत पुराना हो गया भाई। कितना है? ज्यादा बोल दिया क्या मैंने? 175 बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेंड है 3। GPT 4 किस पे है?
इसमें लिखा होगा, देखिए कहीं लिखा होगा इसमें, हैं? सही कह रहे हो, चैट जीपीटी से ही पूछ लेते हैं कितने पैरामीटर्स पे ट्रेंड है। बिल्कुल सही बात भाई अमनजीत, ठीक है। देखिए अमनजीत ने बिल्कुल सही बोला, इसी से पूछ लो। तो GPT-1 जो था वो 2018 में 117 मिलियन पैरामीटर पे ट्रेंड था, 117 मिलियन बस, ठीक है, 2018 में लॉन्च हुआ था। GPT-2 आपका 1.5, 3 आपका 2020 175 बिलियन पैरामीटर्स। यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं तो हमने कितने भी कॉम्प्लेक्स इफेल्स के एल्गोरिदम लिखे होंगे, कितने इफेल्स लिख लिए होंगे हमने, कितने लिख लिए होंगे भाई? 40-50 से इफेल से ज्यादा गए हैं क्या अभी तक हम? कौशल, आप जो अपने मतलब अभी इंडस्ट्रियल में प्रोजेक्ट नहीं पूछूंगा, लेकिन इंडस्ट्रियल जो आप अभी वर्क कर रहे हो उसमें कितने इफेल्स लिख लिए होंगे, एक आइडिया बताओ। सर मैं किसी फंक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 इफेल्स लिखता हूँ मैं, 4 इफेल्स उन्हें होते ही हैं, ठीक है। अगर हाँ मैं एक पैरामीटर्स को, अगर मैं एक इफेल्स का एग्जांपल लेकर के चलूं, 175 बिलियन पैरामीटर्स, आप समझ रहे हो कितने ज्यादा पैरामीटर्स पे ट्रेंड है, ठीक है। पैरामीटर्स का यहाँ मतलब है कि उतने ज्यादा डेटा पैरामीटर्स पे वो ट्रेंड है, यानी कितने ज्यादा डिफरेंट डोमेन्स पे वो ट्रेंड होगा, इसीलिए आप इससे कुछ भी पूछ लेते हैं। तो कॉमन सी बात है भाई, जब हम अपना रैंडम फॉरेस्ट का लास्ट प्रोजेक्ट बना रहे थे वहां पर हमारा सिस्टम हिल गया था, तो 175 पैरामीटर्स नॉर्मल सिस्टम पे तो ट्रेंड होने से रहे, राइट। तो इसीलिए हमारी मजबूरी है कि इन ट्रेंड मॉडल को कॉल करना, ठीक है। हमें एआई में और डीप लर्निंग में जितने भी अभी मार्केट में प्रोडक्ट हैं वो सब इन्हीं ट्रेंड मॉडल को कॉल करके बनाए गए हैं। कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि मैंने स्टार्टिंग से सरफेस से ट्रेंड किया है 175 बिलियन पैरामीटर पे और ये रहा मेरा मॉडल। अगर मैं इसकी बात करूं कृत्रिम एआई की, मैं पूछता हूं इस पे ऐसे डेटा है कि नहीं है। है? कोई नहीं, मैं कर लेता हूँ, CRITM, कृत्रिम, करेक्ट कर लेगा, ठीक है। हाँ। अभी भी वो तो बेटर रहेगा भाई, इसे मार्केट में फर्स्ट कम का इसे वो मिला है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला इसे प्रॉफिट मिला है, राइट। पहले आया है तो ये हर चीज में लीड में रहेगा, कितना भी कोई दूसरी कंपनी इन्वेस्ट कर ले ये हमेशा लीडिंग में रहेगा। हाँ 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 बिल्कुल हाँ। वो ये वो ना अभी वर्किंग फेज में, पता है उनकी ना मजबूरी है मार्केट में कंपटीशन बनाए रखने का, वरना वो बहुत ज्यादा पीछे छूट जाएंगे। अभी ओपन एआई अपना सर्च इंजन लाने वाला है, सोचिए ओपन एआई अपना सर्च इंजन लाने वाला है, वो रिजल्ट कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, राइट। तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो पर्टिकुलरली अगर आप चेक करें तो ओला का भी कृत्रिम एआई है अपना, राइट, लेकिन ये ज्यादा पैरामीटर्स पे ट्रेंड नहीं है, ये मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहा है, ठीक है। क्या 1.5 बिलियन पैरामीटर कितना बता रहा है, 1.5 कहाँ 175 बिलियन पैरामीटर्स, तो ये तो कॉमन सी बात है कि वो कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। अच्छी बात यह है कि इंडिया अपना बना रहा है, ओला ने कृत्रिम एआई दिया, ये अच्छी बात है। हाँ लेकिन वही है ना कि ये कुछ चीजों पे लिमिटेड फंस जाता है, स्टक हो जाता है, पैरामीटर्स नहीं होंगे तो ये काम नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए हम जो अपना एआई मॉडल बनाएंगे हम स्टार्टिंग से ट्रेन करेंगे, लेकिन जब एक कॉम्प्लेक्स लेवल पे हम पहुंचेंगे तो यूज हमें इन्हीं को करना है, ठीक है। तो भाई अभी मैं यहीं पर रैप अप करता हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए।